माला जी। हाँ गौरव प्रभु, अब फिर से बोल। माला। माला। अच्छा। और और कृष्णा। और फिर ध्यान लगा के बैठना है। ये अच्छा। और और बस याद करना कृष्णा। अच्छा। और और बोलो। तनुश्री माता जी। कृष्णा। कृष्णा। अच्छा। और वैशाली माता जी, आपको क्या याद आता है जैसे ही हम लोग चैंटिंग का नाम लेते हैं, जब के बारे में सोचते हैं तो? इनिशियली तो कृष्णा के बारे में, कृष्णा के फॉर्म के बारे में याद आता है, लेकिन जब जब करते करते रहते आसपास के बहुत सारे कुछ ना कुछ आ जाता है दिमाग में। अच्छा, चलिए। तो जैसे ही हम लोग, हाँ, हाँ संध्या माता जी, आपको क्या याद आता है, आप बताइए। ये श्रीमती राधा रानी के बस मैंने उनका हाथ पकड़ के रखा है और मैं जा रही हूँ चैंटिंग करते हुए उनके साथ में। बहुत अच्छा है, चलिए। तो जैसे हम लोग जप का नाम लेते हैं ना, तो कई सारे अलग अलग लोग होते हैं ना, तो उनको अलग अलग चीज आता है। कई सारे लोग होते हैं ना, जो आप लोग सब बहुत अच्छे भक्त हैं, तो आप सबको किसी को कृष्णा याद आ रहे हैं, किन्हीं को राधा रानी याद आ रही है, किन्हीं को भगवान का रूप याद आ रहा है, तो किन्हीं को हरे कृष्ण महामंत्र याद आ रहा है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं कि जब जैसे ही वो माला पकड़ते हैं या जप का नाम लेते हैं ना, तो उनको प्रसाद का याद आ जाता है कि अच्छा, मंदिर में अगर आप लोग आओगे ना, तो मंदिर में जब जप करते हैं ना, तो जप करते करते भूख लग जाता है। जैसे 5:30 से हम लोग जप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो 7:30 तक हम लोग चैंटिंग करते हैं। तो 7 बजते बजते ना, तो मेरे को तो पर्सनली इतना भूख लगता है कि मन में सोचता रहता हूँ, अच्छा कुछ रखा है कि नहीं, मन कुछ रखा है कि नहीं। 2 घंटे लगातार जप करना कलयुग के जीव के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बाकी बाहर में जितने भी लोग होते हैं जनरली पहले 4 माला करेंगे, फिर एक बारी में 4 माला करेंगे, फिर एक बारी में 4 माला करेंगे। 2 घंटा बढ़िया से ध्यान पूर्वक बैठ के जप करना आसान नहीं है, क्योंकि मन इतना चंचल है ना कि वो इधर उधर सोचता रहता है। तो एक एक और बहुत अच्छा ना सॉन्ग है, तो आप लोग चाहते हैं सॉन्ग, एक और सॉन्ग गाना, जो हरिनाम का जो महिमा है, जो भगवान का जो नाम है उसका महिमा है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो हम लोग, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको गाएं, तो आप सब लोग भी, जो हमारे गुरु महाराज है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको बहुत बहुत प्रिय है वो जो सॉन्ग है ना, जो संसार में हमारे जैसे जब सब जो जैसे जीव है ना, जो क्या है कि अज्ञानता में ना एकदम बिल्कुल सोए हुए हैं, उनको उनको आप जगाओगे ना, उठ जाओ उठ जाओ। जैसे कई कई बार ऐसा होता है ना, रात में हम लोग सोते हैं, तो सुबह हम लोगों को घर में जगाया जाता है, क्या आप उठ जाओ, चलो उठ जाओ, सुबह हो गया। लेकिन कहाँ उठे, जीव उठने का नाम ही नहीं लेता है, अज्ञानता के अंधकार में इतना ज्यादा डूबा हुआ है। तो उसी से रिलेटेड ना एक सॉन्ग है, तो वो हम लोग गाते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर भी करता हूँ, तो आप लोग ना देख पाओगे। आप लोग देख पा रहे हैं ना? यस प्रभु जी। हाँ। तो ये हमारे आपके जैसे जीवों को ना जगाने के लिए एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? तो उनके बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, तो जैसे हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी है ना, उनके गुरु महाराज हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और उनके पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने ये सॉन्ग लिखा है, बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है। क्या है? जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद बोले, कोथा निद्रा जाओ माया, पिशाचिर खोले, भजीवो बोलिया ऐसे, संसार भितरे, भूलिया रोहिले तुम्ही, अविद्यार भारे। हम लोग मतलब ही पढ़ेंगे, पहले एक बार गा लेते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत बहुत अच्छे से समझ आएगा।
कि जो भक्ति विनोद ठाकुर है ना, वो जीव को बोल रहे हैं कि क्या, जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद, गौरचंद कौन है? गौरचंद भगवान है, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरांग महाप्रभु भी बोला जाता है, चैतन्य चंद्र। तो वो कह रहे हैं कि जीव जागो। जो हमारे गौरचंद है वो कह रहे हैं क्या, पोता निद्रा जाओ माया पीसा चीर बोले। भजीबो बोलिया ऐसे संसार भितरे, भूलिया रोहिले तुमी अभिदार भारे। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতারা, আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে तुम्हारा। वो कह रहे हैं कि आमी बिना बंधु आरे के आछे तुम्हारा। भगवान बोल रहे ना कि मेरा बिना बंधु भाई मेरे बिना तुम्हारा कोई है नहीं। पता नहीं, मेरे को बंगाली उतना समझ नहीं आता है। यहाँ पे बंगाली भक्त है बहुत सारे ना, वैशाली माता जी ऐसा। तो ये इसका ट्रांसलेशन बताएंगे लास्ट में, पढ़ लेंगे हम लोग और उसको डिटेल में। এনেছে অসাধি মায়া नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मांगी। हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मांगी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लोइयो मांगिया। यह ट्रांसलेशन ना हम लोग पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ेंगे? पढ़िए आपने। अभय प्रभु आप पढ़िए। Number 1, Lord हाँ। Gauranga is calling. Wake up, sleeping souls. Wake up, sleeping souls. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? हाँ पढ़िए, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने कि पूरा दिख जाएगा एक बार में। You have forgotten the way of devotional service and are lost in the world of birth and death. I have हाँ descended just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. I have brought the medicine that will wipe out the disease of illusion from which you are suffering. Take this Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सोचिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु हैं, वो खुद हम लोगों को ना जगा रहे हैं। ऐसे क्या कह रहे हैं? जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद्र बोले, मतलब गौरचंद जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु, वो बोल रहे हैं कि कब तक सोए रहोगे माया की गोद में। एक हमारे भक्त हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, उनका एक ऑडियो आया था, वो सुन के ना ऐसा डर लग जाता है कि ऐसे बोलते हैं इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड में ना कि जीव उठो, कब तक सोए रहोगे माया की गोद में। तो ये यही सॉन्ग से आया है कि हम लोग क्या है ना कि उसको माया की गोद में हम लोग सोए हुए हैं, हमको पता ही नहीं है, सब कुछ हम अपना अस्तित्व ही भूल चुके हैं। क्या जो भगवान की जो भक्ति है, भजीवो बलिए ऐसे संसारे भीतरे, हम लोग भूल चुके हैं भगवान को ना। जो भगवान की भक्ति है वो इस संसार में ना हम लोग भूल चुके हैं बिल्कुल। और भगवान कह रहे हैं क्या कि मैं ही तुम्हारा एक परम मित्र हूँ, जो मेरे अलावा तुम्हारा कोई है नहीं कि जो तुम्हें इस संसार से बचा सकता है ना। आमी बिना बंधु आ रहे किए आछे तुम्हारा, मतलब मेरे अलावा तुम्हारा कोई है नहीं यहाँ पे जो जो तुम्हारे बारे में तुम्हारा अच्छा कोई सोच सकता है। तुम्हारा मेरे से अच्छा कोई मित्र नहीं है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मित्र इतने अच्छे हैं। हमारे मित्र भगवान स्वयं भगवान है, कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए उठो, जीव उठो, और क्या करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरि नाम महामंत्र लाई तुम्हें मांगी। टेक दिस महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है, वो कह के प्रार्थना करके भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करें ऐसे भगवान से। तो ऐसा भाव है कि इनका भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि कितने वरिष्ठ आचार्य हैं, कितने मतलब एडवांस है भक्ति में,
और उन्होंने कितने सारे लिटरेचर्स लिखा है। जैसे लोग जो संप्रदाय में बिलोंग करते हैं ना, उसमें बहुत सारे हमारे लिटरेचर्स हैं। जो हमारे सट गोस्वामी हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो इम्पोर्टेंट शिष्य थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, 6 डिसाइपल्स ना, तो उनके बाद भक्ति ठाकुर का नंबर आता है कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिटरेचर में। और उनका भाव इस तरीके से है कि जैसे ये कहावत आप सब लोगों ने सुना ही होगा ना, कि जिस पेड़ में बहुत ज्यादा जो फल लगता है ना, तो वो झुक जाता है, और उसमें फल नहीं लगता है, वो क्या रहता है। आपकी आवाज कट गई है। लगता है प्रभु जी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। आवाज बिल्कुल कट गई है। हरे कृष्णा। तो मेरे बीच में जो इंटरनेट से कनेक्ट किया था, वो इंटरनेट बंद हो गया था, तो अच्छा, चेंज करना पड़ा। मेरे को याद ही नहीं आया कि इंटरनेट उसमें खत्म हो चुका है। तो समस्या के लिए खेद है आप सबों से। मेरा नाम चेंज कर लेता हूँ मैं क्या बोल रहा था, कौन बताएंगे आप में से? हाँ, चलिए, क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ उठो प्राणी। हाँ, बताइए। हाँ, जीव को जगा रहे थे ना, हाँ जी, तो जगह ठीक है। रहे जी को। हाँ, तो जगाते जगाते मैं खुद सो गया। तो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा है एक्चुअली। आप देख सकते हैं यहाँ पे 196 स्लाइड्स हैं इसमें। ये बहुत बड़ा सीरीज है एक चैंटिंग के ऊपर। इसमें बहुत इसमें कीर्तन भी है। प्रेजेंटेशन में ना बहुत सारे श्लोकास डाला हुआ है ऑडियो फॉर्मेट में। आप अगर हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आप लोगों को श्लोका सुनाई देंगे, बीच में सॉन्ग्स हैं, बीच में कीर्तन है, बीच में शिला प्रभुपाद जी का क्लिप है। तो बहुत आनंद आएगा। ये आप लोग सुनाई दे रहा है? कीर्तन सुनाई दे रहा है? नहीं सुन रहे हैं। दे रहा है ना? तो ये है। हाँ, तो चैंटिंग के ऊपर है हमारा। तो इस पे ना हमारे जो इस्कॉन के जो आचार्य हैं बहुत सारे, हरे कृष्णा, तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे अपने रियलाइजेशन के बेसिस पे और कई सारे स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस निकाल के बहुत सारा बुक्स लिखा है उन लोगों ने चैंटिंग के ऊपर। द नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम, सचिनंदन स्वामी महाराज ने लिखा है। और जो जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भी श्री हरिनाम चिंतामणि लिखा है। ये बहुत ही रिनाउंड बुक है जो हरिनाम के ऊपर। तो ये सारा कुछ तो अब हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में है ये सारा कुछ। लेकिन हम लोग फिर भी जो this transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Hare ये जो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, क्या ये जो Krishna, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है ना चैंटिंग का, उस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं मुख से, और ये प्रवेश कहाँ से करता है? हमारी कानों से। और फिर उसके बाद क्या करता है? हमारे हृदय को साफ करता है। इसलिए ना कई कई सारे हम लोग जब स्टार्टिंग में बात करते हैं ना, तो जो नए भक्त होते हैं जनरली ना, उनसे आप पूछोगे आप माला करते हो, तो बोलेंगे हाँ 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 मैं माला करती हूँ, मैं माला करता हूँ, लेकिन मन में करता हूँ।
तो मन में करेंगे, अगर हम मन में करेंगे तो हमारे मुख से निकलेगा नहीं आवाज, अगर मुख से निकलेगा नहीं आवाज तो हमारे कानों में वो आवाज वो जाएगा नहीं, और जब कानों में जाएगा नहीं ना तो वो हमारे हृदय को पवित्र उतना करेगा नहीं। इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये जो जो वाइब्रेशन है ये हमारे कान के थ्रू हमारे एंटर करना चाहिए। इसलिए भागवतम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या आया था उसमें श्लोक, आप सबको याद होगा, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, मतलब सुनने से होगा, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंत्यस्थो वज्राणी विधोनोते सुता। मतलब जब तक हम सुनेंगे नहीं ना तो हमारे जो हृदय है, हृदय का मैल वो साफ नहीं होगा, जब जब तक हम इनिशियल स्टेज में है। और एक स्तर पे जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, बहुत वो एडवांस स्टेज में आता है क्या, कि हम मन में हम जप कर सकते हैं। लेकिन जो साधक होता है, जो इनिशियल स्टेज पे होता है ना, और अभी जो हमारा स्टेज है ना वो हमारा एक बिगिनर का स्टेज है। हमारा स्तर क्या है कि हमको इतना बोलना चाहिए कि हम जब हम बोल रहे हैं तो हमारे कानों में सुनाई पड़े वो। जैसे नामाचार्य जानते हैं आप सब लोग, शिला हरिदास ठाकुर जी का नाम आप सबने सुना है? कितने लोगों ने सुना है शिला हरिदास ठाकुर जी का नाम? यस प्रभु जी। सबने सुना है ना? तो हरिदास ठाकुर जो है ना, हरिदास ठाकुर जी, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्होंने नाम जो है हरिनाम है ना उसका आचार्य बनाया उनको, नाम आचार्य। सब चीज का जैसे क्या होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट हर व्यक्ति के पास होता है, एक व्यक्ति के पास कोई एक डिपार्टमेंट होता है और उसका ना वो ऐसा कह सकते हैं कि उसका वो हेड होता है, उसका आचार्य है, मतलब उसका उसको ना उसका एबीसीडी सारा कुछ उसको पता है, उसको पता है इसमें क्या क्या चीज होता है, कैसे करना है, कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो जो हम लोग जप करते हैं ना, चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, इसके आचार्य हैं कौन? श्रीला हरिदास ठाकुर जी। और श्रीला हरिदास ठाकुर जी कौन है, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी का सब आप सबने नाम सुना है ना, और ब्रह्म विमोहन लीला आप सबने कृष्णा बुक पढ़ रहे हो आप सब लोग, जब शाम में जब रीडिंग कर रहे थे हम लोग, तो उसमें ब्रह्म विमोहन लीला था क्या, कि जब भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में अपने ग्वाल वालों के साथ जब खेल रहे थे ना, और खेल रहे थे और खा पी रहे थे, थोड़ी मस्ती कर रहे थे, गाय चरा रहे थे, तो ब्रह्मा जी को ना समझ नहीं आया कि अच्छा ये भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं कि ये जो साधारण से ग्वाल वाले हैं उनके साथ खेल रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा प्लेट लगाते हैं अपना, भगवान का जो जो वर्शिप करने का जो प्लेट लगाते हैं ना, उसमें शंख होता है, उसमें इंसेंस स्टिक होता है, उसमें फ्लावर होता है, उसमें चामर होता है, उसमें मोरपंख होता है, उसमें धूप होता है। तो सोचते हैं कि मैं इतना ना ऑ एंड रिवरेंस से भगवान की पूजा करता हूँ, वो भगवान, और वो भगवान यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि जो साधारण से ग्वाल बाल हैं उनके जूठे खा रहे हैं। तो उनको ना थोड़ा डाउट हो जाता है। तो आप सबको फिर पता है कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी उनके बछड़े ही गायब कर लेते हैं। ऐसा सोचते हैं अच्छा ठीक है, अगर ये भगवान है तो हम देखते हैं, जरा टेस्ट करके देखते हैं कि अगर ये भगवान है तो उनको पता चल जाना चाहिए। तो उनके बछड़े गायब कर लिए ब्रह्मा जी ने, और जैसे ही उनके बछड़े गायब किया ब्रह्मा जी ने ना, तो भगवान ना, हम लोग क्या होता है ना, जैसे एक टीचर है और एक बच्चा है ना, हाँ दोस्तों को भी, जो ग्वाल बाल थे उनको भी गायब कर दिया और जो बछड़े थे उनको भी गायब कर लिया, सबको सबको ना अपने अपने लोक में लेके चले गए। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग होशियार बनते हैं अपने स्तर पे, लेकिन हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे जैसे जो जो हमसे ज्यादा अनुभवी जो लोग हैं, भगवान की बात छोड़ दो, अभी आप भगवान की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम जिस स्तर पे सोच के चतुराई करते हैं ना, तो उनको पहले ही पता होता है अच्छा बेटा तुम चतुराई कर रहे हो, तो उनको ये भी पता होता है ये कहाँ तक जाके सोच सकता है। तो भगवान को पता है कि अच्छा तुम, ब्रह्मा जी के बारे में पता चल चुका उनको कि अभी तुम मेरे बछड़ों को, मेरे ग्वाल बाल को, मेरे मित्रों को तुम लेके जा रहे हो। तो भगवान उनसे भी ज्यादा ज्यादा होशियार हैं, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को बताया नहीं कि अच्छा मेरे को पता चल चुका ब्रह्मा जी, आप दे दो वापस दे दो। भगवान ने बताया नहीं, भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। किस रूप में? जिस जिस को लेके गए थे, वो बछड़ों को लेके गए थे, वो उनके मित्रों को लेके गए थे, सबके रूप में अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अच्छा अभी तो सबको हम लेके आ चुके हैं, और वो कहीं एक जगह पे ले जाके उनको रख दिया। वो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अच्छा अभी अगर वो भगवान होंगे तो उनको पता चल जाएगा, आएंगे हमारे पास ढूंढने के लिए।
लेकिन भगवान ने तो क्या किया, अपने आप को ही एक्सपैंड कर दिया। और जब जब उन्होंने, भगवान ने ना अपने अपने आप को विस्तार किया बछड़ों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, तो उस समय वृंदावन में ना ऐसा प्रेम फैल गया। आप सोच के देखिए कि वृंदावन में जितनी भी गोपियां हैं, जो 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 वृद्ध गोपियां हैं, जिनके बच्चे थे सारे, जितनी भी गायें हैं, सब भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वहां बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और सब क्या चाहते हैं ना कि कैसे भी मेरे को ना भगवान से मेरा पर्सनल टाइम मिले मेरे को। और उनको पता नहीं है कि जो उनके बछड़े हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो स्वयं भगवान है। एक्चुअली में सबको तो ब्रह्मा जी लेके गए हैं, और जो अभी वहां पे प्रेजेंट हैं बच्चे, ग्वाल, जो ग्वाल बाल हैं और जो गाय के बछड़े हैं, वो कौन है? साक्षात भगवान है वहां पे, क्योंकि भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया है। तो सबको पता ही नहीं चल रहा है कि इतना ज्यादा प्रेम कैसे हो रहा है। पहले जो गोपियां थी अपने बच्चों से उतना सबको प्रेम था, लेकिन अभी इतना ज्यादा प्रेम हो गया है, गायों को अपने बछड़ों से इतना ज्यादा प्रेम हो गया, इतना ज्यादा प्रेम हो गया, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अच्छा कैसे हो सकता है। पूरा वृंदावन में, पूरा ब्रज में ना प्रेम का माहौल छा गया था उस समय। और ब्रह्मा जी वहां पे सोच रहे हैं कि कैसा चल रहा होगा वहां पे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी को फिर जब रियलाइज हुआ ना, मैं पूरा पास्ट टाइम में नहीं जाता हूँ, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा डिटेल पास्ट टाइम है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ, तो ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी को फिर ये पूछा जाता है, जब ब्रह्मा जी को बुलाया गया, तो ब्रह्मा जी आए मिलने के लिए ना भगवान से, तो भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान ने पूछा उनको, भगवान ने उनको रियलाइज कराने के लिए पूछा कि कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को लगा, अरे ऐसा कह रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा कोई और भी है क्या? मैं तो यही सोचता हूँ कि परम पिता मेरे को बोला जाता है, और ब्रह्मा जी को परम पिता बोला जाता है इस सृष्टि के लिए, इस जगत के लिए, क्योंकि वो क्या है, ये जो सृष्टि है हमारा, उसके उसका फर्स्ट पर्सन है, और वहां के बाद क्रिएशन ना वही करते हैं। तो ब्रह्मा जी को कभी कभी वो ऐसा लग रहा था कि मैं ही हूँ यहाँ पे, ऑल इन ऑल, जो सर्वे सर्वा ना मैं ही हूँ। तो जैसे उन्होंने ये शब्द सुना क्या, कि कौन से ब्रह्मा आए हैं मिलने के लिए, तो ब्रह्मा जी को लगा कि अरे, और जैसे ही वो सोच रहे थे, तो अलग अलग जितना भी जो ब्रह्मांड है ना, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आ गए। कोई चतुर्मुखी ब्रह्मा, कोई 8 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 12 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 1000 मुख वाले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का ना ऐसे पूरा एकदम भीड़ लग गया, खाली ब्रह्मा जी ही ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ, अच्छा मतलब ना मैं अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ, बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे जो प्लैनेट्स नहीं, बहुत सारे जो यूनिवर्स हैं, हर यूनिवर्स में एक एक ब्रह्मा जी। तो फिर जब उनको ये चीज रियलाइज हुआ ना, तो वो भगवान से प्रेयर करते हैं, और प्रेयर करके ना फिर भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपका जो पास टाइम होता है, जो पृथ्वी पे जो पास टाइम होता है, तो मेरे को भी इंक्लूड करिए उसमें, मैं भी आना चाहता हूँ आपके पास टाइम में। जब आप भगवान अब इस धरती पे जब आते हो, आप लीला करते हो ना, तो मेरे को भी लेके आइए आप, मैं भी उसका रस स्वादन करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे को इस चीज का अभिमान हो गया है, लेकिन तो इसलिए ना मेरे को आप ऐसा ऐसा जगह पे आप जन्म दीजिए कि मेरे को अभिमान ना हो कभी। तो जो ये हरिदास ठाकुर है ना, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के का जो पास टाइम है, जो उनका जो जो लीला है ना, उसमें ब्रह्मा जी बन के आए थे कौन? श्रीला हरिदास ठाकुर जी। और हरिदास ठाकुर ना बचपन में उनका जन्म पता है किनके घर में हुआ? एक मुस्लिम फैमिली में हुआ। मुस्लिम फैमिली में प्रभु जी। हाँ, मुस्लिम फैमिली में हुआ। लेकिन वो बचपन से ही क्या करते थे ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। कभी उन्होंने स्टार्टिंग में ही अल्लाह अकबर या जो भी उनका जो 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 होली नेम है, उनका जो इस्लामिक होली नेम है, वो उन्होंने जप नहीं किया कभी। बचपन से ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और बहुत बहुत इतने विनम्र थे ना, कि जब मंदिर है, मंदिर में वो जाते नहीं थे, तो वो ऐसा सोचते थे कि मैं मेरा यवन यवन परिवार में जन्म हुआ है, मैं कैसे जा सकता हूँ भगवान के मंदिर में, भगवान का मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण भगवान प्रभु जी। जब तो प्रभु जी उनके फैमिली वालों ने कैसे मतलब ये एक्सेप्ट किया रहेगा, मतलब जब अगर बचपन जन्म से ही जब उन्होंने हरे मतलब हरि का जब नाम लिया, तो फैमिली वालों का रिएक्ट मतलब कैसा, मतलब क्या उस वक्त रहा होगा ऐसा, मतलब अच्छा, नरसिंह प्रभु आप बोल रहे हो? जी जी प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, हम लोग करेंगे चर्चा। अभी जो भी हरि नाम से जो रिलेटेड है ना, उसको करेंगे। और हम जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, उसका उसका जो रेफरेंस है ना, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो
जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें से हम लोग ले रहे हैं। और उसमें काफी डिटेल में बताया गया, और उनके परिवार का ऐसे डिटेल एग्जैक्टली तो नहीं मेंशन किया हुआ है, और ये मेंशन किया हुआ है कि आसपास के सोसाइटी, आसपास के जो हिंदू लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है। तो हम लोग करते हैं डिटेल में, चैतन्य चरितामृत भी करेंगे कभी, तो उसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम जबकि हरिनाम का महिमा का गुणगान कर रहे हैं, तो उनका जो आचार्य हैं, जो हरि नाम है उसका जो आचार्य हैं, उनका गुणगान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम हरिदास ठाकुर जी का जो चरित्र है उनका गुणगान हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं। तो जब डिटेल में नहीं बताते हैं, क्योंकि उनका ही अगर पास टाइम हम लोग डिटेल में करेंगे तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में हरिदास ठाकुर जी है कौन, साक्षात ब्रह्मा जी का वो इनकारनेशन था। तो इसलिए वो ना यवन परिवार में उनका जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद प्रार्थना किया था भगवान से, क्या कि मेरे को ऐसा जगह जन्म दो कि अगली बारी मेरे को ना अभिमान ना हो भगवान। और इस बार इतने विनम्र हो गए, इतने विनम्र हो गए भगवान के इतने अच्छे भक्त, कि भगवान उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। उनका जो भक्ति था, उनका जो जिस तरीके से भगवान का नाम का जप करते थे। और आप सबको पता है कितना नाम जप करते थे भगवान का? 3 3 लाख लाख प्रभु जी, 3 लाख। 192 माला प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी, 192 माला। पूरे 22 हम लोग घंटा प्रभु जी, हम लोग कितना करते हैं? 16 माला प्रभु जी सिर्फ। 16 माला करते करते नानी, दादी, मौसी, ताई सब याद आ जाती है हम लोगों को ना, 16 माला करते करते। जी प्रभु जी। 15 माला होते होते 16 माला आते आते ना हम लोग ऐसे देखते रहते, अच्छा ये 16 हुआ है, जैसे 16 हुआ खींचा, माला को फेंक दिया, चलो आज के लिए तो निवृत्त हो गए। हरे कृष्णा। प्रभु जी तब भी सब साभी याद आ जाता है, पुराना कोई 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, जो भी कच्चा चिट्ठा तब भी याद आता है उस टाइम। आप सोचो हरिदास ठाकुर जी जब 192 माला का जो जप करता होगा, आप सोचिए हम 16 माला करते हैं तो सोचते हैं अच्छा प्रभु जी 16 माला करेंगे तो खाएंगे कब, नहाएंगे कब, जॉब कब करेंगे, कब हम फैमिली को टाइम देंगे। 16 माला, जो व्यक्ति 192 माला का जो जप कर रहा है उसके बारे में आप सोचिए। और खाली वो माला ही नहीं करते थे, माला भी करते थे, प्रचार भी करते थे। एक सॉन्ग है ना, आप सबने सुना होगा, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, सुना है आप सबने? तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों टीम बना के प्रचार भी करने जाते हैं हरि नाम का। तो जप भी करते हैं, प्रचार भी करने जाते हैं। और किस तरीके से वो जप करते हैं आप सबको पता है? 64 राउंड्स ना, 1 लाख नाम। 64 माला करते हैं ना तो 1 लाख नाम हो जाता है। जैसे हम 16 माला करते हैं ना, एक बार हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते हैं ना तो उसमें 16 सिलेबल्स हैं। तो उस तरीके से ना जब हम 64 राउंड्स करते हैं तो 1 लाख नाम हो जाता है। तो हरिदास ठाकुर 1 लाख नाम कैसे जप करते थे? बहुत जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे से भी बहुत ज्यादा जोर से करते थे। और 1 लाख नाम मतलब 64 राउंड्स कैसे करते थे? एकदम नॉर्मल आवाज में, इस तरीके से कि अपनी आवाज को खुद सुन सकते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो बाकी का जो 64 राउंड्स था, बाकी का जो 1 लाख नाम, वो उसको मन में करते थे। तो ऐसा ना प्रश्न आप लोगों के मन में आ सकता है, अच्छा ऐसे क्यों करते थे, जोर जोर से क्यों करते थे? क्योंकि अगर हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो जिसके भी कान में ये ध्वनि जाता है ना, उसको बहुत फायदा होता है, आध्यात्मिक फायदा बहुत ज्यादा होता है उन लोगों का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब इतने चिंतित हो गए थे एक बारी, ऐसे तो वो भगवान है, चिंतित क्यों होंगे, लेकिन वो भगवान के भक्त के रूप में उनका अवतरण हुआ है इस धराधरती पे ना। तो एक बार बहुत ज्यादा चिंतित हो गए कि वो सोच रहे थे कि बाकी सबका कैसे होगा उद्धार, जीवों का उद्धार कैसे होगा, इन पेड़ों का उद्धार कैसे होगा। सुनो सुनो हरिदास, तो हरिदास ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि महाप्रभु आप चिंता मत करिए। और वो इतने जोर जोर से नाम करते थे ना कि जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे बहुत जोर से 64 राउंड्स का, तो उसमें जो पेड़ हैं, उसमें जो जीव हैं, जो उनमें जो लताएं हैं, जिनके भी कानों में हरे कृष्ण महामंत्र का जो ध्वनि जाता था ना, तो वो उनका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, भक्त लोग क्या करते हैं ना, संकीर्तन करते हैं, कहाँ? पार्क में जाके, कभी कभी ऐसे स्थानों पे भी जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग सोचते हैं अच्छा ये भक्त सेंटिमेंटल हो गया है क्या, यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे क्यों संकीर्तन
कर रहा है। हम लोग कई बार यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा पार्क है यहाँ पे, तो वहां पे हम लोग जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, घूम के हरि नाम ऐसे कीर्तन करते हैं। तो एक नए भक्त आए थे, तो वो पूछ रहे थे, प्रभु जी हम लोग बैठ के नहीं कर सकते क्या, एक बार बैठ के ही करते हैं हम लोग। तो एक हमारे मंदिर में ना एक सीनियर डिवोटी है कमल माधव, तो कहते हैं देखो बैठ के करोगे वैसे भी कोई है नहीं यहाँ पे, खुद सुनोगे खुद करोगे, हम चल के करते हैं, तो जितने यहाँ पे पेड़ हैं, यहाँ पे जानवर हैं, यहाँ पे लताएं हैं, उन सबका उद्धार हो जाएगा। तो भक्त लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं दूसरे जीवों की भलाई के लिए। तो हरिदास ठाकुर जी का भी भाव ना इस प्रकार से था, तो उनको नामाचार्य बोला गया है, नाम का आचार्य। तो अगर हमको ऐसा लगता है ना कि मेरा जब बहुत बढ़िया से नहीं हो रहा है ना, तो हमको हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए, क्या कि हरिदास ठाकुर जी आप तो नाम के आचार्य हैं, आप इतने अच्छे से नाम का जप करते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न है, और भगवान ने आपको ये उपाधि दिया है, कोई हमने और आपने नहीं दिया उनको उपाधि कि विजय प्रभु आप बहुत अच्छा जप करते हो, आज से विजय प्रभु आप हो नाम आचार्य विजय प्रभु की जय। नहीं, भगवान साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये उपाधि दिया है। तो हमको ऐसे प्रार्थना करना चाहिए क्या कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं भगवान का नाम का जप तो करता हूँ, लेकिन ना मैं उतना अच्छे तरीके से जप नहीं करता हूँ, तो आप ना कृपा करके मेरे ऊपर थोड़ा सा कृपा करिए, ताकि आपसे तो भगवान बहुत प्रसन्न है, अगर आप कृपा करेंगी तो भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर भगवान का एक भक्त अगर किसी के ऊपर कृपा कर दे ना, तो भगवान विवश हो जाते हैं। फिर हमने कई बार ये चर्चा किया है क्या कि भगवान क्या कहते हैं कि अहम भक्ता पराधीन। भगवान ना अपने आप को अपने भक्तों के हाथ में दे देते हैं। शुरू में जब हम लोग प्रयास करते हैं क्या कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, भगवान क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं उसको फुलफिल करते हैं, तो अभी भगवान हमारे वश में हुए नहीं है। अभी भगवान हमारे वश में होंगे कब, जब हम भगवान को ऐसा लग जाएगा क्या कि ये हमारा गलत फायदा नहीं उठाएगा। एक ऐसे ना एक चुटकुला आता है क्या कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ना ऐसे जो बिजनेस माइंडेड एक व्यक्ति था, तो पता नहीं किसी एक डेमी गॉड से प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करके उनको बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिया उनको, और प्रसन्न कर दिया तो वो प्रकट हो गए साक्षात। जब हम डेमी गॉड्स को प्रेयर करते हैं ना, तो वो जब प्रकट होते हैं ना, तो आप जो उनसे मांगोगे, आप उनको प्रसन्न करने के बाद तो उनको देना पड़ता है, जो उनके हाथ में है, जितना भी उनके हाथ में है ना, उनको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने उनको प्रसन्न किया है, आपने उनको प्रार्थना किया, आपने उनको बुलाया है। फिर वो डेमिगॉड्स ये नहीं सोचते हैं क्या कि आपके लिए क्या वो अच्छा है या अच्छा नहीं, लेकिन भगवान ऐसा सोचते हैं। अगर आप भगवान से अभी मांगो क्या कि भगवान अभी ना आप मेरे को BMW गाड़ी दिला दो, तो भगवान, हो सकता है आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, आपको ना नहीं दिलाएंगे। लेकिन कहीं आप अगर देवी देवताओं के पास जाओ ना, और उनको आप रावण की तरीके से अपना एक एक सर काट के आप यज्ञ में डालते जाओगे, तो वो आपको दे देंगे, आप जो भी इच्छा करोगे। रावण को दिया उन्होंने, शिव जी ने दिया ना रावण को, लेकिन भगवान नहीं देंगे। क्यों? अगर भगवान को ऐसा लग रहा होगा कि अगर इसको BMW अभी मैंने अभी दे दिया तो ये भक्ति से दूर चला जाएगा, तो भगवान नहीं देंगे आपको। हो सकता है कि आपको स्कूटर पे ही काम चलाना पड़ जाए, तो भगवान ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं क्या बता रहा था कि वो जो व्यक्ति है, वो एक देवी देवता को ना ऐसे बहुत प्रसन्न कर दिया, वो प्रकट हो गए। तो वो क्या कहता है ना, आप सबने शायद सुना होगा ऐसा कि मेरे को 3 वर चाहिए, 3 वर चाहिए। तो कहते हैं क्या चाहिए 3 वर? तो पहला तो ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, और तीसरा वर ये चाहिए कि अगली बार जब भी मेरे को 3 वर चाहिए तो आप मेरे पास आ जाओ। आप सबको समझ आया ना? तो मतलब कैसे 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 फायदा उठाते हैं। तो भगवान ना अपने आप को ना उन लोगों के हाथ में नहीं देते हैं कि अच्छा कि अभी अजीत प्रभु बुलाएंगे भगवान को, कृष्णा आप आओ और मेरे को क्या करो, मेरे को 2 वर चाहिए। क्या चाहिए? भगवान पूछेंगे क्या चाहिए अजीत प्रभु आपको, 2 वर क्या चाहिए आपको? तो पहला तो ये चाहिए कि मेरे को ना एक बहुत बढ़िया जॉब दिला दो। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा ये चाहिए कि जब मन करे तब मैं आपसे 2 वर मांगता हूँ। तो भगवान ऐसा वर नहीं देते हैं। भगवान ना अपने आप को ना वश में नहीं देते हैं, उसको अपने वश में देते हैं जो समझ जाते हैं क्या
कि जो अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति कर रहे हैं, जो जो भगवान की भक्ति बिना कोई हेतु के, बिना कोई मोटिव के और बिना कोई अप्रतिहता मतलब कोई इंटरप्शन लगातार करते हैं, मतलब बिना रोक टोक के, और उसमें कोई हेतु नहीं है, उनको भगवान ना अपने आप को समर्पण कर देते हैं। भगवान भगवान कहते हैं ले अब जो तुम्हें कराना है करा ले। नंद महाराज भगवान के ऐसे भक्त हैं कि वो अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करते हैं भगवान की। तब भगवान ने अपने आप को दे दिया उनको कि नंद महाराज, नंद बाबा, आपको जो कराना है मेरे से कराओ, चप्पल सर पे लेके आना है वो करना है कराओ, गाय मेरे से चरवाना है चराओ, मेरे से जो भी कराना है कराओ। लेकिन सबको नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हरिदास ठाकुर जैसे जो भक्त हैं वो उनके अधीन है भक्त। अगर हरिदास ठाकुर जैसे प्रभुपाद जैसे प्योर डिवोटीज ना भगवान को अगर कुछ कह देंगे तो भगवान को करना पड़ जाता है, भगवान को करना ही पड़ेगा। भगवान विवश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त ऐसा कुछ चाहता ही नहीं है कि उसका कोई उसमें अपना मोटिव हो। भगवान क्या चाहता है? भगवान की प्रसन्नता चाहता है और जीवों का उद्धार करना चाहता है, यही चाहता है। एक बार ऐसा ही पास टाइम हुआ था ना, जब स्कॉन मूवमेंट जब बढ़ रहा था धीरे धीरे स्टार्टिंग में 70s के टाइम में, तो स्कॉन जुहू है ना, बॉम्बे में जो जुहू टेम्पल है, उसको बनाने में बहुत स्ट्रगल हुआ था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ था। बहुत स्ट्रगल क्या हुआ था ना, जहां से जो उसका जो ऑनर था, लैंड ऑनर था ना, वो ना एक तरीके से ऐसा माफिया था। और वो क्या करता था, वो उसका बिजनेस था ये, तो वो एक ही जमीन को ना अलग अलग व्यक्तियों को बेच देता था। तो प्रभुपाद ने वो जमीन लिया टेम्पल खरीदने के, टेम्पल बनाने के लिए। उसमें उसने क्या किया, प्रभुपाद को भी वो जमीन दिया, किसी एक और व्यक्ति को भी जमीन दिया, किसी एक और व्यक्ति को भी वो जमीन दिया। और प्रभुपाद को बाद में, प्रभुपाद तो क्या थे, प्रभुपाद तो परिव्राजकाचार्य हैं, वो बॉम्बे में थोड़े बैठे रहते हैं, वो पूरा संसार भ्रमण करते हैं, वो प्रचार करने में उनको ऐसा थोड़े है कि एक जगह बैठ के प्रचार करना है। लेकिन उनके जो नए नए डिसाइपल्स थे वहां पे ना, उनको बहुत परेशान किया उन लोगों ने। तो सब प्रभुपाद से सब लोगों ने कंप्लेन किया कि ऐसे ऐसा बात है। तो ये बहुत ना, इस पे बुक लिखा जा चुका है। ये जो बॉम्बे में जो जुहू टेम्पल है उसके ऊपर बुक लिखा जा चुका है, उसका स्ट्रगल के ऊपर। कैसे जो हिंदू जो लोग हैं, भारतवासी जो लोग थे, प्रभुपाद के विदेशी शिष्य थे वहां पे, अमेरिकन, यूरोपियन, ये सारे शिष्य थे। वो क्या कर रहे थे ना, भगवान का जो वहां पे छोटा सा मंदिर था, वहां पे विग्रह था, उसको बचा रहे थे। और जो वो व्यक्ति था उसको तोड़ने के लिए ना उन लोगों ने कई सारे मॉब भेज दिया वहां। और बहुत सारे जो हिंदू लोग थे, भारतीय लोग हैं, वो सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। और सोचो जो विदेशी लोग हैं वो बचा रहे हैं भगवान को। तो प्रभुपाद को ऐसा कंप्लेन किया ना, तो प्रभुपाद ने प्रार्थना किया नरसिंह देव से। नरसिंह देव हमारे मंदिर में होते हैं किसके लिए ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर डिवोटीज को कुछ भी होता है ना, तो अगर हम नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं ना, तो नरसिंह देव बहुत विकराल हैं। नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। अगर कोई भी विघ्न आता है ना, इसलिए बोला जाता है नरसिंह देव को क्या, सर्व भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान। जो भी भक्ति में जो भी विघ्न आता है ना, विघ्न मतलब जो भी कुछ ऐसा कुछ रुकावट आ रहा है ना भक्ति में, नरसिंह देव उसको ऐसे चुटकी में दूर कर देंगे। तो प्रभुपाद ने नरसिंह देव से प्रेयर किया कि प्रभुपाद ने किया कि भगवान, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका मंदिर बने, आपका यश फैले, और जो ये व्यक्ति है वो इस तरीके से ऐसा कर रहा है। उसको 2 दिन में ना उसको हार्ट अटैक आ गया ऐसे। आप सोच सकते हो, वो 2 दिन में व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया, उसे अगले दिन वो शरीर छोड़ दिया वो व्यक्ति। तो अगर कोई चाहता है ना भक्त को, जो भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, उसको अगर कोई चाहता है कि मैं उसको मिसट्रीट करूंगा या उसको मैं फायदा उठा लूंगा, मैं या उसको कुछ मैं ऐसे धमका दूंगा, डरा दूंगा, तो उसका ना भगवान देखते हैं। एक और ऐसा स्टोरी आता है ना, क्या कि एक ना ऐसे रोड पे ना साधु जा रहा था, और एक मॉडर्न एक लड़का और एक लड़की ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, ऐसे कुछ जा रहे थे ऐसे। तो साधु बेचारा ऐसे रोड पे सड़क पे ऐसे चलता हुआ जा रहा था। तो चलते चलते ना साधु अपना मगन था, अपना ऐसे डंडा लेके, अपना कुछ कमंड लेके ऐसे चल रहा था। तो जब एक अभी जो जो नवयुवक लोग होते हैं ना, तो जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हैं ना, तो उनका जो एटीट्यूड लेवल होता है ना, अपना जो सीमा होता है ना, अपना जो क्षमता होता है ना, उससे बाहर, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मैं भी फटने वाला है, गुब्बारा को थोड़ा पूरा फुला देते हैं ना,
तो ब्लेड थोड़ा दूर भी रहेगा ना तो उसको डर लगता है कि फट जाएगा। तो उसका एटीट्यूड इसी तरीके से होता है, उसको किसी भी तरीके से ना उसको हीरो बनना है वहां। तो साधु का हाथ ना गलती से, वो जो स्त्री लड़की थी ना वहां पे, उसके हाथ में टच हो गया। तो लड़की ने भी ऐसे, कुछ ड्रामेबाज होती है कई सारी स्त्रियां ऐसे तो वो ऐसे बोली कि देखो मेरे को ऐसा ना ये हाथ छू के गया ये साधु। और जो लड़का है वो, उसको लगा कि अभी मेरे को मौका है, अभी हीरो बनते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो उसने साधु को पिटाई कर दिया और जैसे उसने साधु को पिटाई किया, साधु बेचारा सीधा साधा था, पिटाई किया। पिटाई करके जैसे रोड पे आगे चल रहा था ना, उधर से ऐसा एक गाड़ी आया, उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे सच्ची घटना है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एक सामने वाला व्यक्ति ना वो देख रहा था उसको। तो जब काफी सारे लोग आए वहां पे, भीड़ भाड़ जमा हुआ ना, तो लोग पूछ रहे थे क्या क्या हुआ क्या हुआ। तो वो व्यक्ति आया वहां पे, तो व्यक्ति ने क्या बोला पता है? आप लोग सुनोगे ना तो आप, वो उसने बड़े बड़े ही शायराना अंदाज में बोला क्या, कि लड़की के यार ने साधु को मारा, लड़की के यार ने साधु को मारा, और साधु के यार ने लड़की के यार को मारा। मतलब आपको समझ आया? लड़की का यार लड़का है, उसने साधु को मारा, और साधु का यार कौन होता है? अभी हम भगवान लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा, भगवान आमी बिना बंधु आछे ना, क्या है? आमी बिना बंधु आछे ना कोई तुम्हारे से, समथिंग लाइक दैट। भगवान कहते हैं क्या, कि मेरा बिना है नहीं तुम्हारा कोई। तो जो साधु का जो यार है, उसने क्या किया? लड़की के यार को मारा। तो भगवान के भक्तों को ना ऐसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कभी कि उसका हम गलत फायदा उठा लेंगे। जिसका ऐसे कहावत भी है क्या, कॉमन कॉमन लैंग्वेज में, क्या जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होते हैं। और वो इस स्तर पे तभी पहुंच पाता है ना, क्योंकि उसने भगवान का नाम का जप किया है बहुत अच्छे से, भगवान की भक्ति किया है उसने। और ऐसे सेंटिमेंटल भक्ति नहीं किया उन लोगों ने, भगवान का नाम का जप किया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है उन लोगों ने। तो ये ना इतना गहरा महिमा है भगवान की भक्ति का। कई सारे ऐसे श्लोक हैं, कई सारे, कि क्यों, एक एक बहुत अच्छा एक श्लोक आता है भागवतम में ना, कहता है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, मेरे पास है, मेरे को याद भी ऐसे, कृते अध्याय तो विष्णु ऐसा करके है, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को ना, कि कलयुग में ना ऐसे कई सारे लोग सोचते हैं कि क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का ही क्यों आप लोग इतना ज्यादा प्रचार करते हो, और भी तो चीज है, हम भगवान का पूजा कर सकते हैं, हम ध्यान लगा सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि हम तपस्या भी कर सकते हैं। तो वो कलयुग में ना इतना ज्यादा वो रिकमेंडेड है नहीं। हम लोग कई बार इस चीज को हम लोग कोट कर चुके हैं क्या, कृतयाध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजतो मख है द्वापरे परिचर्या नाम कलौ तद हरि कीर्तन। मतलब क्या है ना इसमें, ये बहुत सरल सिंपल है ये, कि जो कृत्य कृत्य का मतलब क्या होता है ना, जो पहला जो युग है, जो सतयुग है ना, सतयुग में ना लोग ध्यान लगाते हैं। ध्यान कौन व्यक्ति लगा सकता है? कौन व्यक्ति लगा सकता है? वो व्यक्ति लगा सकता है कि जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को ना बहुत अच्छे से पालन कर पा रहा है। हम लोग भी पालन करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हम आप लोगों को कि आप लोग ना जो 4 नियम है उसको पालन नहीं कर रहे हो, हम सभी पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ना फोर्स करना पड़ता है पालन करने के लिए। और हमारे अंदर उतना नेचुरल तपस्या है नहीं, नेचुरल वैराग्य है नहीं, नेचुरल ऑस्टेरिटी है नहीं, नेचुरल क्लीनलीनेस है ही नहीं हमारे अंदर। है, आप सब मानते हैं इस बात को? मानते हैं आप सब इस बात को? आप में से किनको लगता है कि आप में ना बहुत ये नेचुरल है कि मैं बहुत बड़ा मैं तपस्वी हूँ? कितने लोगों को लगता है ऐसा? लगता है? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा है ना, बहुत साफ सफाई से रहने वाला हूँ? एक्सटर्नल क्लीनलीनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटर्नल कर लेते हैं क्या, बगल में नीचे रामू काका रहते हैं धोबी, उनको कपड़ा दे दिया, घर में मेड आ जाती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, प्रेस करके दे दिया, बहुत टिप टॉप, यहाँ से एकदम डिओ, यहाँ से सेंट लगा के। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस एज वेल एज इंटरनल क्लीनलीनेस। किसका मन स्वच्छ है एकदम बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मेरे मन में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है आप में से कोई? नहीं है। बड़ा मुश्किल है, हम लोगों को ऐसे फोर्स करना पड़ता है। आप में से किनका ऐसा, जो 4 भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, हम लोग पालन करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर प्रयास नहीं करना पड़ता तो हम लोगों को बताना नहीं पड़ता, प्रभुपाद को या जो भी हमारे आचार्य हैं उनको ये बताना नहीं पड़ता क्या, कि आपको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पालन करना है, 4 जो नियम है उसको पालन करना है, बताना नहीं पड़ता हम लोगों को। अगर इतना ही नेचुरल होता
तो बताना नहीं पड़ता, जबकि हमको इतना फोर्स करना पड़ता है, बताना पड़ता है, हर क्लास के पहले बताना पड़ता है कि 4 नियम आपको पालन करने हैं। क्या है 4 नियम? हम याद कराते हैं। क्या है 4 नियम? कौन बताएंगे? गौरव प्रभु बताइए, क्या है 4 नियम? प्रभु जी, नो गैम्बलिंग, हाँ नो इलिसिट सेक्स, हाँ, नो सरप्राइज टेस्ट हो गया आपका। नो हाँ इंटॉक्सिकेशन हाँ, एंड नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग, राइट? आकांक्षा माता जी ने आपका हेल्प कर दिया। लॉटर ऑफ तो ये हम लोगों को बताना पड़ता है, बताना पड़ रहा है ना, नो तो गैम्बलिंग। इसलिए हाँ नो गैम्बलिंग बताया इन्होंने, थैंक यू। हाँ इंद्रजीत प्रभु जी, जब प्रभुपाद जब वेस्ट में गए ना, तो प्रभुपाद ने क्या सोचा, प्रभुपाद एक बार क्या हुआ ना, जब बॉरी स्ट्रीट में गए तो वहां पे स्थिति ऐसा था ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है कि नहीं का? हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ बाकी सबको। जब बॉरी स्ट्रीट में गए प्रभुपाद इनिशियली ना, तो ये सोच के गए क्या कि मेरे को गीता का प्रचार करना है और क्या करना है, इनको फिलॉसफी बताना है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो टीचिंग्स है उसको आगे हमको प्रोपेगेट करना है। इसलिए प्रभुपाद ये सोच के गए इनिशियली। एक बार तो जब प्रभुपाद गए वहां पे, तो अलग अलग जगहों पे जाके ना प्रोग्राम किया करते थे वहां। तो एक बार ऐसा जगह से उनका इनविटेशन आया ना, तो सारे हिप्पीज लोग क्या करते हैं ना, उनका जो हम लोग विम्सिकल का बात करते हैं ना, विम्सिकल कि बहुत बड़ा सन की व्यक्ति है, जो उसका मन में आता है, जो उसका विम में आता है वो करता है। तो जो हिप्पीज लोग होते हैं ना, असली विम्सिकल लोग वो होते हैं। सारे लोग नशा करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे। प्रभुपाद वहां पे गए, उन्होंने देखा अरे इसको क्या गीता सुनाऊंगा मैं, सोच के गए कि गीता में प्रवचन करेंगे, कोई कपड़ा ही नहीं पहना है। ऐसे ही कोई आधे कपड़े में है, कोई कपड़े में है ही नहीं। अब उसको गीता का श्लोक सुनाओगे, देहिनो यस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, वो तो पहले ही शारीरिक स्तर से ऊपर है, वो शारीरिक स्तर से ऊपर है। हमारे वाला नहीं, दूसरे ऑपोजिट साइड में वो शारीरिक स्तर से ऊपर जा चुका है। तो उनको प्रभुपाद ने सोचा कि चलो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको प्रसाद बांटो थोड़ा सा, और भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और यहाँ से चलो। are still in drugs, yes. Puneet Prabhu is staying there in ना यूएस। कहाँ कहाँ आप रहते हो प्रभु? यूएस में न्यू जर्सी, यस। तो यूएस का ऐसा स्थिति है वहां पे, उस समय ऐसा स्थिति हो चुका था ना कि जो गवर्नमेंट थी यूएस की, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना सारा कैंपेन चलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो थक गए। जैसे विजय प्रभु कल क्या बता रहे थे ना, कि नियम से, कानून से, डंडे से सबको सुधारा नहीं जा सकता। आप सब सोचोगे कि जितने भी जेल में कैदी हैं उनको डंडे के बल पे सुधार दिया जाए। हम लोग जब गए थे जेल में ना, यहाँ पे गीता डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में गए थे, मैराथन के टाइम में विजय प्रभु थे हमारे साथ। तो हम लोग बात कर रहे थे, कई सारे कैदियों से बात किया हम लोगों ने, पूछा कि आप कैसे आए हो, आप कैसे आए हो। तो मैक्सिमम लोग ना ऐसे ही आए हैं, किसी को मार के, किसी को, मैक्सिमम लोग मार के आए हैं, कत्ल करके एक दूसरे को। और उनको आप अब क्या, उनको कुछ है ही नहीं, जीवन का डर ही नहीं है। अब डंडा का बल उसको ही ना काम आ सकता है जिसको थोड़ा बहुत भय हो। उन लोगों को भय है ही नहीं, वो पहले ही वो सोच चुका है कि जिएंगे तो जिएंगे एकदम सर उठा के जिएंगे, नहीं तो मरने का भी कोई परवाह नहीं है हमको। उनका ऐसा ही रहता है। प्रभुपाद ने उन लोगों को क्या किया ना, हरिनाम कीर्तन करके, प्रसाद खिला के, इस तरीके से उन लोगों का जीवन परिवर्तित किया। तो ये है हरिनाम का महिमा, हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा। हम लोग क्या होता है ना, जैसे हम लोग जप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम लोग ग्लोरीज भूल जाते हैं। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को करना है। कई सारे लोग इसलिए करना है क्योंकि प्रभु जी को बताना है। कई सारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रुप पे मैसेज भेजना है। कई सारे लोग इसलिए भेजते हैं कि उनको ना, उन लोगों ने वॉल लिया है कि मेरे को 16 माला करना है, इसलिए करना है। कई लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अपना अपना सबका रीजन होता है। लेकिन हमको इसलिए ही नहीं करना, जो कि हम अभी, जो भी रीजन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसलिए करना है क्योंकि असली में जिस लिए करना है। और असली में किस लिए करना है हमको हरे कृष्ण महामंत्र? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना, तो ऐसा ऐसा वर्णन है, रूप गोस्वामी जिनका हम वर्णन कर रहे थे ना, कि जो हमारा जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मुख्य जो शिष्य हैं,
जो 6 गोस्वामी उनमें से एक बहुत प्रमुख हैं, रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं कि चित्रगुप्त जी को जानते हैं आप सब लोग? चित्रगुप्त जी कौन है? चित्रगुप्त यमराज कौन के बताएंगे? असिस्टेंट। हाँ, अब यमराज जी के सेक्रेटरी हैं। वो सारा हम सबका बही खाता उनके पास है। अगर पूछोगे पूछोगे अगर आकांक्षा माता जी अगर उनसे फोन लगा के पूछें चित्रगुप्त जी से कि चित्रगुप्त जी बताइए मेरा बही खाता में क्या चल रहा है, मेरा हार्ड डिस्क में कितना डेटा है, कितना एंट्री है वहां पे, तो उनके पास एक एक हमारा एक एक एक्ट का ना, हम लोगों ने जितना कर्म किया है ना, पाप पुण्य जो भी, उनके पास सारा सारा कैलकुलेशन रहता है। सारा पुनीत प्रभु का, उपेंद्र प्रभु का, नरसिंह प्रभु का, ऋचा माता जी का, मेरा, विजय प्रभु का, सबका है उनके पास, सबका। तो वो क्या करते हैं ना, उनका उनका जो बही खाता होता है ना, कलम और कॉपी उनका होता है ना, उनका हमेशा ऐसे चलते रहता है, लिखते रहते हैं कि किसने क्या किया अभी। और उनके असिस्टेंट हैं बहुत सारे, तो वो हमेशा लिखते रहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं क्या कि जैसे ही कोई हरि का नाम लेता है ना, किसका नाम लेता है? आप लोग बोलिए, जोर से बोलिए, किनका नाम? हरि। हरि। हरि का नाम। जैसे ही हरि का हरि का नाम। नाम लेता है ना, तो उनका जो जो ये पेन है, उनका डायरी है ना, वो रुक जाता है। तो अरे यार, इतना कुछ लिखा था, इतना कुछ लिखा था, सो इसका सारा पाप खत्म हो गया, सारा पाप खत्म हो गया इसका। अब जो भी मैंने इतना कैलकुलेशन किया था, इतना ध्यान लगाया था, क्या कर रहा है, पूरा हार्ड डिस्क भरा था, पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा मेरे को इसमें। तो भगवान का एक नाम में इतना महिमा है, एक शब्द में, खाली हरि बोलने से। हरि का मतलब क्या है कि जो भगवान हरि है, जो हम सबके जो जो दुख है ना, उसका हर लेते हैं भगवान। हरि का मतलब यही है। भगवान का ना अनेकों नाम है, अनेकों नाम, और हर नाम का ना अलग अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ। तो ये हरि नाम का अर्थ यही है क्या कि हम सबका जो भी दुख है ना, जो संताप है, भगवान उसको हर लेते हैं। तो चित्रगुप्त जी ऐसे ऐसे कहते हैं। और हम जब अजामिल का जो पास से हम चर्चा कर रहे थे, तो यमराज जी ना, अपने जो यमराज जी के सेक्रेटरी हैं ये चित्रगुप्त जी, और उनके जो सेवक हैं उनको आदेश देते हैं यमराज जी क्या कि उन सारे भक्तों के पास कभी जाना ही मत। किनके पास? जो भगवान हरि का नाम का जप करते हैं। और स्पेसिफिकली बोलते हैं वो अपने यमराजों को, यमराज को नहीं, अपने यमदूतों को, क्या कि उन लोगों के पास जाना जिनकी जीवा पे भगवान का नाम नहीं आता है, जो भगवान हरि का नाम जिनके जीवा से नहीं निकलता है, उन लोगों के पास जाना। ऐसे एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है, क्लियर इंस्ट्रक्शन कि किसके पास जाना है आपको और किसके पास नहीं जाना है आपको, डाउट है ही नहीं इसमें। तो जैसे ही, लेकिन सब आप पूछ सकते हो, अच्छा प्रभु जी हमने तो बहुत हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया है, आप तो बात करें एक बार हरि बोलने का, हमने तो कई माला कर लिया, हमने तो पता नहीं कोई 25 माला, कोई 20 माला ग्रुप पे रोज अपडेट करते हैं। अच्छा है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सब लोगों को। और जो लोग नहीं करते हैं वो आप लोग सारे लोग भेज सकते हो ग्रुप पे, जो हमारा भगवत भक्त ग्रुप है, तो फिर सब लोग भेजिए। उससे क्या होता है ना कि सब एक दूसरे को से देख के ना इंस्पायर होते हैं। तो इतना माला कर लिया है, फिर भी हमको लगता है कि हमारे अंदर भी अनर्थ है, कुछ काम है, क्रोध है, लोभ भी है, मोह भी है, मद मत्सर, ये सब कुछ है, ऐसे क्यों होता है? तो ना वहां पे आगे ये भी बताते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितना पाप किया है ना, एक बार भगवान का नाम लेने से सारा नष्ट हो जाता है। लेकिन लेकिन आगे नहीं करना है हमको, आगे नहीं करना है। एक चीज और, क्या ये सोच के कभी मत करना है, क्या ऐसे सोच के कई बारी भक्त क्या करते हैं ना, एक बार क्या हुआ, हम लोग एनआईटी पटना में जब हम पढ़ रहे थे 4th ईयर में ना, तो हमारे कॉलेज के एक जूनियर जूनियर था, तो वो उनको हम लोग मायापुर धाम यात्रा के लिए ले गए। तो धाम में क्या होता है ना, ऐसे धाम का हम लोग ग्लोरी बताते हैं, क्या बताते हैं, बहुत सारा ग्लोरीज होता है धाम का। धाम का गुणगान ऐसे जब हम कर रहे थे, तो एक भक्त हमारे जो प्रभु जी हमको जो लेके जा रहे थे, उन्होंने बताया क्या कि जब धाम में आप एक माला करते हैं ना, तो उसका फल 1000 माला के बराबर होता है। मतलब आप अपने अपने घरों में जो एक माला कर रहे हो उसका फल, और वृंदावन में, मायापुर में, जगन्नाथपुरी में जो एक माला कर रहे हो, 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है वहां पे। तो उस भक्त ने ना अपना कैलकुलेशन लगाया ऐसा, रोज उसने एकदम, किसी दिन 25 माला किया, किसी दिन 30 माला किया, किसी दिन 32 किया, किसी दिन 64 किया। हम लोग एक सप्ताह रुके वहां पे, और जब हम आ रहे थे वापस तो विजय प्रभु से उसने शेयर किया क्या, ये देखो अभी मेरा 1-2 साल का कोटा पूरा हो चुका है।
विजय प्रभु मेरे को बता रहे थे कि समझ रहे हैं आप सब, समझ रहे हैं आप सब कि अच्छा अब तो हम लोग कई हजारों हजार माला कर लिया है, अब मेरे को माला करने का जरूरत नहीं है जाके। तो जब आप अपना बुद्धि लगाओगे ना तो गड़बड़ हो जाता है सारा कुछ। फिर हम सोचते हैं अच्छा हम तो रोज माला करते हैं, लेकिन ये माला के बल पे ना पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए अच्छा हम यहाँ पे चीटी बैठा मार दिया, ये अब तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेंगे एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो चीटी भी डिलीवर हो गई और हमारा पाप भी। नहीं, गलती से हो जाए पाप ना तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, बहुत खुशी खुशी माफ कर देते हैं। लेकिन जो हम जानबूझ के करते हैं ना, और भक्तों को जानबूझ के नहीं छोड़ते हैं, क्यों? जो बाहर का व्यक्ति करता है ना तो उसको पाप होता है, लेकिन हम लोग अगर करें ना तो वो अपराध होता है। और पाप पाप और अपराध में ना बहुत डिफरेंस है। पाप का प्रायश्चित होता है, लेकिन अपराध का प्रायश्चित नहीं होता है। अपराध किया है आपने ना तो उसका उसका आपको फल मिलेगा। जब आपको पता चल चुका है क्या कि भगवान का नाम का इतना महिमा है और भगवान का नाम का जप करना चाहिए। कई सारे लोग क्या होता है ना, इसलिए नहीं आते हैं। जब एक बार प्रभु जी बता रहे थे क्या, एक बार ट्रेन में जा रहे थे हम लोग यात्रा में, तो ट्रेन में क्या होता है ना, हम जैसे आप लोगों को वीडियो शेयर किया था हम लोगों ने अभी, तो भक्त भर भर के ट्रेन के डब्बे में भर भर के भक्त होते हैं, तो उसमें कई एक आध एलियंस आ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोगों को एलियन समझते हैं, पूरा डब्बा में मटेरियलिस्टिक लोग हैं, एक दो भक्त होते हैं कभी कभी। तो सारे लोग ऐसे देखेंगे आंख ऐसे करके एकदम, कौन आ गया है, धोती कुर्ता एकदम तिलक से कंठी माला चोटी वाला व्यक्ति कौन आ गया है। लेकिन उस समय क्या होता है ना, उस समय जो एक व्यक्ति जो होता है ना वो इनसिक्योर फील करता है, अरे ये खूब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, मैं वो कोना में व्यक्ति ऐसे दबा रहता है वो उसको डर लगता है कहीं कहीं मैं इनके साथ घुल मिल गया तो मेरे भी बाल गायब हो जाएंगे, मेरे हेयर स्टाइल चेंज हो जाएंगे। तो एक भक्त ने ना उसको प्रसाद ऑफर किया, प्रसाद ले लीजिए। नहीं लिया उसने प्रसाद, ये सोच के क्या कि प्रसाद लूंगा तो मैं आप लोगों के जैसा बन जाऊंगा, मेरे भी बाल उड़ जाएंगे सर से, मेरे भी ऐसे तिलक लग जाएंगे, मेरे मेरे गले में भी ये कंठी माला आ जाएगा, ये माला माला आ जाएगा। तो डरते हैं ऐसे क्या, क्योंकि सच में पावर तो है। आपने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया ना, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना वो करता है सारा कुछ। तो कई सारे लोग ऐसे डरते हैं। तो भक्त लोगों को ना भगवान इसलिए नहीं छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी महिमा पता है। हमको पता है कि भक्ति करना इतना अच्छा है ना, जीवों को नहीं मारना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, ऐसे दूसरों को नहीं परेशान करना चाहिए। और जो भक्त है वो जानबूझ के कर रहा है परेशान, एक भक्त दूसरे को परेशान कर रहा है। अच्छा प्रभु आप तो बहुत माला कर रहे हो, हैं अभी कल ही चले जाओगे क्या भगवत धाम? ऐसे भक्त लोग आपस में मजाक करते हैं कभी कभी, इतना माला क्यों कर रहे हो? हाँ, जैसे स्कूल में क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसे टॉन्ट करते हैं क्या कि अच्छा इस बार टॉप तुम ही करोगे क्या? तो भक्त लोग भी कभी कभी, भक्त लोगों का यही मजाक होता है, भक्त लोग भी बोलते हैं कि अच्छा कल ही जाओगे क्या भगवान के धाम? तो कई बार मजाक में बोलते हैं ऐसे। लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए क्या, कि एक भक्त है, मैं मेरे को ईर्ष्या हो रहा है कांसा माता जी से, क्यों? इसलिए ईर्ष्या हो रहा है कि उनको 100 श्लोक याद हो गया, मेरे को एक ही श्लोक याद है अभी। पुनीत प्रभु रोज क्लास में आ रहे हैं, मैं आता ही नहीं। और प्रभु जी पुनीत प्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं, पुनीत प्रभु बहुत पंक्चुअल है, पुनीत प्रभु बहुत रेगुलर है, पुनीत प्रभु बहुत अच्छे से क्लास में आता है, अटेंटिवली सुनते हैं, वीडियो ऑन करके सुनते हैं। तो दूसरे को एनवी होगा नहीं। भक्ति में क्या होता है ना, जनरली क्या होता है ना, बाहर के जो लोग होते हैं ना, बाहर के लोग क्या करते हैं ना कि दूसरे से एनवी करते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं ना, तो उनको ऊपर जाने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में पोस्ट एक ही है, प्रधानमंत्री का पोस्ट एक ही है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का एक ही पोस्ट है दो दो कैंडिडेट है तो एक को गिराएंगे वो। लेकिन भक्ति में क्या है ना, भक्ति में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मैं भी वो चीज अचीव कर सकता हूँ जो अमित प्रभु अचीव कर सकते हैं। तो एनवी नहीं करना चाहिए। भगवान इतना प्रसन्न होते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छे से भक्ति कर रहा है ना और मैं प्रसन्न हूँ, अगर मान लो विजय प्रभु बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं और मैं उससे प्रसन्न हो रहा हूँ ना, तो विजय प्रभु का गुण मेरे पास आएगा। लेकिन जैसे अगर मान लो कि विजय प्रभु बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे को ईर्ष्या हो रहा है कि अच्छा विजय प्रभु बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे को नहीं आता है। किसी तरीके से विजय प्रभु को भी ना गाना नहीं आना चाहिए, या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए गाने का ऐसा। या जब भी वो गाने जाए तो माइक में बंद कर दूंगा ऐसे जाके, या क्या करूंगा कि कुछ और कर लूंगा मैं। नहीं, तो भगवान को ना ये बहुत बुरा लगता है क्या। सोच सोच के देखो, ऐसा परम पिता है ना,
और पिताजी तब खुश होते हैं ना जब आपस में हमारा भाईचारा अच्छा होता है। हरि नाम जप करने के साथ साथ, नाम तो हम जप करते ही है, जैसे क्या होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ मेडिसिन भी देते हैं वो, और कुछ प्रिकॉशंस भी बताते हैं। तो ये सारा परहेज है। क्या परहेज में ये है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। करना क्या क्या है, हमको एक दूसरे दूसरे भक्तों को ना देख के बहुत प्रसन्न होना चाहिए, ऐसा खुश होना चाहिए कि अच्छा अजीत प्रभु ना बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छे श्लोक वो रिसाइट कर पाते हैं। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए भक्ति में। जब हम ईर्ष्या करते हैं ना तो भगवान बहुत दुखी होते हैं, उनसे बहुत दुखी होते हैं। और हम क्या चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान का नाम का क्या महिमा है। हम चित्रगुप्त जी की बात कर रहे थे और ब्रह्मा जी का भी बात आता है। रूप गोस्वामी ये भी लिखते हैं क्या कि ब्रह्मा जी भगवान, जैसे 14 प्लानिटरी सिस्टम हम लोगों ने कभी दिखाया था आपको एक बार ऐसे ना, कि भू है, भूवर है ना, भूलोक है, भूवर लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, सत्य लोक मतलब ब्रह्म लोक है। फिर उसके ऊपर आता है विरजा नदी है, फिर उसके ऊपर आता है शिव जी का धाम आता है, उसके ऊपर है मतलब कैलाश है, उसके ऊपर आता है ना वैकुंठ है, फिर गोलोक वृंदावन धाम है। तो हम अगर बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम भगवान के पास जाते हैं। ये सबको आप सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना कि हम अगर बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे, हमारा गोल कहाँ है, क्या है? टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है। आप सबको ये क्लियर है ना? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। सबको क्लियर है? सबसे सुनना चाहता हूँ एक बार माइक अनम्यूट करके। अगर डाउट है तो मत बोलिए, नो भी बोल सकते हो, नो यस प्रॉब्लम। प्रभु जी। सबको क्लियर है ना? जी। तो रूप गोस्वामी क्या बताते हैं ना कि कोई जब एक व्यक्ति, कोई एक भक्त बहुत अच्छे से भक्ति करके जब वो भगवान के धाम जाता है ना, तो इन्हीं रास्ते के थ्रू जाता है वो। पहले वो क्या होगा ना, पहले वो स्वर्ग लोक को क्रॉस करेगा, फिर उसके ऊपर जो जो जन लोक है, तप लोक है, महर लोक है, फिर उसके ऊपर गंधर्व लोग रहते हैं, उसके ऊपर अलग अलग लोक है। उसमें क्या है ना, यहाँ से बहुत अच्छे फैसिलिटीज हैं। तो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, बच्चा क्या होता है, बच्चा गांव से ना शहर आता है पढ़ाई करने के लिए। उसका गोल बहुत बड़ा होता है कि मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को ना सोसाइटी में चेंज लाना है। जैसे हम लोगों का क्या गोल है कि मेरे को भक्ति करना है, माला करना है, गीता पढ़ना है, भागवतम क्लास रोज अटेंड करना है। किस लिए? क्योंकि एक दिन भगवान को प्रसन्न करना है, सेवा करना है और भगवान के धाम जाना है। गोल बहुत बड़ा है हमारा, क्या है? भगवान के धाम जाना है। तो वैसे स्टूडेंट जो होता है ना, उसका गोल क्या होता है, मेरे को आईएएस बनना है, जो भी होता है अपने अपने फील्ड में, और मेरे को सोसाइटी में चेंज लाना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है, करके दिखाना है। लेकिन जैसे ही वो शहर में आता है ना, तो फिर क्या होता है, फिर उसको शहर का हवा लगना स्टार्ट होता है। शहर का हवा लगना क्या स्टार्ट होता है, गांव में बच्चा वो क्या बेचारा देखता था, गांव में ऐसे खेत है, खलिहान है, गाय है ना, एक एक या 2 फ्लोर का घर होता है गांव में, जनरली 2 फ्लोर का होता है। एक फ्लोर होता है, दूसरा दूसरा ऊपर जो जो छत वाला जो घर होता है, जो जो यहाँ जैसे ही संसार में आता है, शहर में आता है, जो व्यक्ति जीव आता है ना, तो ऐसे करके देखता है, अरे टॉप फ्लोर तो दिख ही नहीं रहा है ऐसे। मेरे को याद है, मैं पहली बार जब दिल्ली आया था ना, 2000 ऐसे 9 में या 10 में मैं आया था पढ़ाई करने के लिए। तो हम लोग जब घूमने के लिए जब निकलते थे ना, तो हम लोग पटना में या इतना बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग नहीं है वहां पे इतने बड़े कि 60 फ्लोर का है, कोई 70 फ्लोर का है, कोई 80 फ्लोर का है, नहीं है ऐसे। वहां पे नॉर्मल ऐसे लाइफस्टाइल होता है वहां पे लोगों का, पटना में या जो भी वहां पे। तो लोग क्या होता है ना, लोग ऐसे देखते हैं, सोचते हैं अरे यार काश जो वहां पे जो गैलरी में जो कॉफी का मग लेके जो पी रहा है वो व्यक्ति, वहां पे मेरा भी काश ऐसा घर होता। गोल ही चेंज हो जाता है उसका। वो फिर गोल क्या हो जाता है कि अच्छा थोड़ा सा आज मेरे को घूमना है, थोड़ा बढ़िया सा मूवी देखना है। गांव में क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा शाम में खेल लेते थे, ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा कुछ कर लेते थे। शहर में आता है ना तो उसको डिस्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे इनसिक्योरिटी हो जाता है क्या बच्चों को, क्या अच्छा जिसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो वो बच्चा ना बहुत इंफीरियर है। मैं स्कूल का स्टोरी और कॉलेज का स्टोरी बता रहा हूँ आप सब। ऐसा रहता है स्कूल में, ऐसे लोग इनसिक्योर फील करते हैं, डब्बा गोल हो जाता है। सच बोला गौरव को आपने, डब्बा गोल हो जाता है। क्यों? उसी तरह के भक्त होता है ना, जैसे भगवान के धाम हम जाने का गोल करते हैं ना, गोल बनाते हैं और हम यात्रा हम बढ़ाते भी है ना, तो भगवान क्या करते हैं ना, टेस्ट लेते हैं। जैसे एक दिन आरएल गुप्ता प्रभु पूछ रहे थे कि कह रहे थे कि अच्छा भगवान परीक्षा लेंगे तो हमको तो पास होना पड़ेगा, वृंदावन जाना ही पड़ेगा मेरे को।
ना हर परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं ना, भक्तों को टेस्ट करते हैं। क्या क्या टेस्ट करते हैं? भगवान कुछ कुछ हमको ना ऐसे ऐसे चीजों में फंसाना चाहेंगे। हमारा गोल बहुत बड़ा है, क्या कि हमको भगवान के धाम ही जाना है, भगवान के साथ ही रहना है, वहां पे भगवान के साथ ही वहां पे खेलना है। आप लोग जिनका जिनका अभी ना म्यूट करके रखिए माइक को, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं मूड बना लेता हूँ एकदम ऐसे स्पीच देने का, और बीच में ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं ना, जो रास्ता हम जो तय करते हैं नीचे से भगवत धाम जाने का ना, तो पहले स्वर्ग लोक आएगा। तो स्वर्ग लोक में जैसे ही देखता है कि अरे इतनी अप्सराएं हैं, वहां का जब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे आप, वहां का जो 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 कंस्ट्रक्शन है वहां पे, जो जो महल है, जो स्वर्ग का ना, तो आप पढ़ लोगे ना एक बारी अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे आप, तो आप भूल जाओगे कि मेरे को भगवत धाम जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाओगे। ऐसे डिस्क्रिप्शन है ना कि जो स्वर्ग का राजा जो इंद्र है, उसका सिंहासन कैसे मणियों से बना हुआ है, कैसे जो वहां पे जो वहां पे जो स्टेप्स है, वहां पे सीढ़ियां बनाए हुए, कौन कौन से ना हीरे, कौन कौन से मोती लगे हुए हैं, कौन से पन्ने हैं वहां पे, कितनी सारे अप्सराएं हैं। हमारे जो नेटफ्लिक्स आता है ना, उसमें उतना सारा चैनल नहीं है अभी, कितना भी पैसा दे लो आप, जितना इंद्रदेव जो है ना हमारे, उनके पास जितने सारे चैनल्स हैं, जब भी जौन सा वाला रिमोट प्रेस करते हैं ना, वो वाले अप्सराएं आगे डांस करती हैं, जैसा उनका मूड होगा। वो बस वाले एक बार हुक्म करते हैं सोमरस, तो आ जाता है उनके पास, और वो एकदम पूरा ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। तो ऐसा कोई अगर देख लेता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो व्यक्ति, जब तक कि वो दृढ़ भक्ति में ना वो स्थिर नहीं है। तो अगर ये भी क्रॉस कर लिया, मान लो कि स्वर्ग वाला फैसिलिटी भी हमने क्रॉस कर लिया ऊपर जाते जाते, तो फिर ऊपर जाएंगे ना तो जन लोक आता है, तप लोक आता है, एक एक हम डिस्क्रिप्शन करेंगे तो 10-11 बज जाएंगे हमारे यहाँ यहीं पे। तो भगवान क्या करते हैं ना, परीक्षा लेते हैं ये रास्ते से जाके। तो रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं ना, कि जैसे ही कोई भक्त भगवान का नाम जप करके कोई अगर भगवत धाम जाता है, और इन सब जो ग्रहों है ना, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, इनको क्रॉस करके जो ऊपर का जो सत्य लोक है, जो ब्रह्मा जी का लोक है, ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम का जो सबसे टॉप प्लैनेट है ब्रह्मा जी का प्लैनेट, वहां से जब कोई क्रॉस करता है ना, तो ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं ना, एकदम बहुत बड़ा आरती का थाल लगाते हैं, बहुत बड़ा। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, एकदम स्टेप वाइज करते हैं। क्या सबसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम शंख बजाते हैं, कौंसिल, फिर क्या करते हैं, धूप इंसेंस से भगवान को ऑफर करते हैं, फिर क्या करते हैं, भगवान को ना आग ऑफर करते हैं, जो लैंप होता है ऑफर करते हैं, फिर हम फ्लावर ऑफर करते हैं। इसी तरीके से ना ब्रह्मा जी उस जीव का, उस व्यक्ति का जो भगवान के धाम जा रहा होता है ना, वो रियलाइज कर पाते हैं कि ये भौतिक संसार को ना इसने ना परित्याग कर दिया है। ये अब इसको ऐसा रियलाइज हो चुका है, और वो ये यात्रा तय कर रहा है वो भगवान के धाम जाने में। तो रूप गोस्वामी ऐसा लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा डिजायर करते हैं, आरती तो करते ही करते हैं, और ब्रह्मा जी ऐसा चाहते हैं कि इसका जो चरण का जो धूल है ना, मेरे मेरे सर पे ऐसा मिले, ऐसा। तो भक्ति का ये महिमा है, भगवान का नाम जप करने का ये महिमा। और ये कैसे होगा, भगवान का नाम अच्छे तरीके से जप करके ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बस हम यही सोचे कि नहीं प्रभु जी, मैं तो सोते, मैं तो उठते, मैं तो खाते, मैं तो पीते, मैं तो काम करते, भगवान को ही याद करते नहीं। संख्या पूर्वक नाम गान, जो षडगोस्वामी अष्टकम है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है क्या, कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये सेंटिमेंटलिज्म भक्ति नहीं, कि मैं तो बहुत करती हूँ भक्ति, मेरे को माला पे करने की क्या जरूरत है प्रभु जी। तो आपको जरूरत नहीं है, बाकी इतने सारे जो आचार्य हैं वो मूर्ख हैं, बताओ। आपको जरूरत नहीं है, आप कल परसों तक आप मांस मछली अंडे खा रहे थे, आपको आज माला करने का भी जरूरत नहीं है। और जो वर्षों से जो भक्ति करते आ रहे हैं, जो वैराग्य का मूर्तिमान है, जो भक्ति का जिनको जिनको नाम आचार्य बोला जा रहा है, वो माला पे जाप करते हैं, वो संख्या पूर्वक करते हैं जाप, वो गिनती करके करते हैं कि मेरा ना 16 माला हो गया, 64 माला हो गया, 108 माला हो गया, और आपको जरूरत नहीं है। तो ये चीज ना, खैर आप सब लोग तो इस तरह से बहुत आगे आ चुके हैं कि मन में जो माला करने वाला जो स्तर आप लोगों का क्रॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये हमारे मन में ऐसा बैठ जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, क्या कि हमको डिसिप्लिन के साथ
जो माला है, जप माला पे करके काउंट करके ऐसे 16 माला का कम से कम है जप करना चाहिए हमें। ये बताते हैं वहां पे संख्या पूर्वक नाम गान, उनका सद गोस्वामी जो अष्टकम है उसमें बताते हैं। तो ब्रह्मा जी तक, जैसे हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे ना कि भक्ति में क्या तीन ऐसे चीज हैं, तीन महाबल, हम लोगों ने एक बार चर्चा किया था कि भक्तों का जो उच्चिष्ट होता है, भक्तों का जो चरण रज होता है, और भक्तों का जो 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 चरण जल होता है। ये जो भक्ति में ना, पहले साधु संत घर में आते थे ना, तो उनका क्या किया जाता था, चरण अभिषेक किया जाता था, और जो वो जो जल होता था ना, पूरा घर में ऐसे छिड़कते थे उसको, हर व्यक्ति के सर पे, हर घर के कोने में ऐसे छिड़कते थे। ऑब्वियसली इस तरह के भक्त भी होने चाहिए, साधु भी होने चाहिए, तभी ऐसा किया जा सकता है ऐसे। तो ये महिमा है। तो जो जो ब्रह्मा जी भी है ना, वो इस तरीके का ऐसा ना विचार करते हैं, ऐसा विचार करते हैं। तो टाइम हमारा तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो इस पे बहुत बहुत डिटेल सब्जेक्ट मैटर है एक्चुअली में, बहुत इतना डिटेल है ना, इस पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 15-20 दिन का तो सेमिनार कर सकते हैं हम लोग आराम से, 17-18-20 घंटे का ऐसा। तो इस तरीके से, और बहुत सारे सॉन्ग हैं, मेरे को एक एक दो दो लाइन बहुत सारे सॉन्ग्स का याद है। मधुरम मधुरे भ्योपि, मतलब भगवान का जो नाम है ना, हरेर नाम एव केवलम, भगवान का नाम है इतना मधुर है ना कि इतना, उसका जब गुणगान करते हैं, जो गुरु महाराज है हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, फिर से एक बारी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो क्या कहते हैं ना, कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, असली में आप सब लोग इसको विश्वास करिए अभी, एटलीस्ट थियोरेटिकली, जो चीनी खाते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को, कैसा लगता है आप सबको? मीठा, और स्वीट। आप बाकी सबको कैसा लगता है चीनी खाने के बाद? मीठा लगता है ना? तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं ना, तो चीनी से भी ज्यादा मीठा लगता है एक्चुअली में। तो कितने लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे 30-31 लोग, उनको चीनी से भी ज्यादा मीठा लग रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं? कितने को लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है? आपको लगता है? बात से बहुत लगता है। अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, लेकिन चीनी से भी मीठा हम लोगों को नहीं लगता है। हम जब करते करते मुंह सूख जाता है हमारा, सोचते हैं अच्छा थोड़ा सा ना 8 माला हो गया, थोड़ा सा पानी का है, पानी पी लेते हैं, थोड़ा कंठ सूख गया। अच्छा लगता है हम सबको, लेकिन वो जो टेस्ट है, जो असली में जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो टेस्ट है, वो है नहीं हमारे अंदर। क्यों नहीं है? डिस्ट्रैक्शन है। बताते हैं हमारे जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या, जैसे जब हम चीनी खाते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति को क्या लगता है, मीठा लगता है। लेकिन जब जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है ना, जॉन्डिस की बीमारी, जो पीलिया हो जाता है, उस व्यक्ति को आप खिलाओ, चीनी खिलाओ, जब गन्ने का रस पिलाओ, उसको कड़वा लगता है एक्चुअली में। टेस्ट किया है किस चीज को, ऐसा ऐसा रियलाइजेशन है ये चीज कि जब जॉन्डिस होता है ना, तो मीठा चीज भी ना कड़वा लगता है। आप में से किसी को है ऐसा रियलाइजेशन, या किसी को देखा है या सुना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे फैमिली में था ऐसे कि मेरे मदर को लगा था, बट कभी कभार हम भी बीमार हो, अगर फीवर भी हो नॉर्मली, तो भी अगर मीठा खाए तो कौड़ा लगता है। हाँ, कड़वा लगेगा मुझे। तो कड़वा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी का टेस्ट खत्म हो गया है, चीनी में मिठास है ही नहीं। चीनी में मिठास है, लेकिन जो हमारे अंदर अभी कमी आ गया है, क्या कमी आ गया है कि हमको पीलिया बीमारी, जो जॉन्डिस का बीमारी हो गया है। तो ऐसे ही ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं क्या, कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, हरि नाम है, उसमें मिठास है उतना, लेकिन हम उसको ना टेस्ट नहीं कर पाते, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों? हम आस्वादन नहीं कर पाते, क्योंकि हमको अविद्या का बीमारी लगा हुआ है, हमारे जीवा पे अविद्या के छाले पड़े हुए, अविद्या, इग्नोरेंस। जिस दिन, और इसका बीमारी क्या है, इलाज क्या है? अच्छा, आप सब पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, हमको हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो हमको मीठा नहीं लगता है, तो क्या ऐसा उपाय है कि करें मीठा लगे? तो जो जॉन्डिस होता है ना जिस व्यक्ति को, उसका इलाज वही होता है, उसको गन्ने का रस पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, वही उसका ना, उसका मेडिसिन है। पीते पीते ना क्या होता है, ठीक हो जाता है, और फिर वो गन्ने का रस ना उसको मीठा लगने लगता है। तो जैसे ही हम ग्रेजुअली हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे हमारा जो अनर्थ है, ग्रेजुअली धीरे 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 खत्म होते 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 ना, एक दिन सारा खत्म हो जाएगा, और फिर हम इस दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस स्तर पे पहुंच पाएंगे कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र असली में हमको मीठा लगेगा। जो परमहंस लोग होते हैं, जो सन्यासी जो लोग होते हैं, जो
उत्तम भक्त होते हैं, कैसे 152 माला का कैसे कोई जप कर सकता है? जब उसको उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है तो कैसे कोई जप करेगा? आप सोच सकते हो, करेगा कोई? नहीं कर सकता है। अपना आप सोच के देखो, हमको 16 माला करने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो अगर हम 64 माला करेंगे तो 8 घंटे हो गए। 8 घंटे हो गए ना। अगर कोई 64 राउंड्स कर रहा है तो 8 घंटा लग रहा है, 64 into 3 करेगा तो उसका तो 24 घंटे हो गए। जो तो कैसे कोई 24 घंटा जब कर सकता है बताओ? कब सोएंगे कब उसको क्या करेंगे? टेस्ट आ रहा है, उसको टेस्ट आ रहा है उसमें। ऑब्वियसली उनको उतना टाइम नहीं लगता जितना हमको लग रहा है, तो उनको समय बच जाता था थोड़ा। कभी और चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है हरिदास ठाकुर, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये टेस्ट हम लोगों को भी आएगा ऐसा कभी धीरे धीरे, और थोड़ा बहुत तो आने लगा है आपको। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एक माला याद करते 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 ना 10 बार ऐसे देखते थे माला कि अच्छा पूरा हुआ कि नहीं, पूरा हुआ कि नहीं, पूरा हुआ कि नहीं। मेरे को याद है जब पहली बार, आज 6-7 साल पहले जब पहली बार एक माला किया था ना, तो एक ऐसा सर्कल बना के हम बैठे हुए थे चैंटिंग करने के लिए। मनाली में हमारा ऐसा वर्कशॉप हो रहा था, या कैंप में गए हुए थे हम लोग स्टूडेंट का कॉलेज का। तो मैं थे, विजय प्रभु भी उसमें ही थे, हमारे साथ थे। तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी सबको गोला में ऐसे बिठा के जप करा रहे थे सबको, और इतना लंबा लग रहा था वो समय, इतना लंबा लग रहा था कि कब होगा खत्म, कब होगा खत्म। मैं बार बार, उन्होंने बोला था क्या कि सबको आंख बंद करके पूरा एक माला कंप्लीट करना है। और उन्होंने बोला था कि जैसे आप सबको पता है ना कि जो जो ऊपर का जो मोती आ जाता है, करते 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 दोबारा टच हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि एक माला हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कब आएगा वो वाला, कब आएगा कब आएगा। एक माला करने में ऐसा ऐसा लग रहा था। अभी देखो आप सब लोग कर पा रहे हो, मैं एटलीस्ट 16 माला तो कर पा रहा हूँ, कैसे भी करके स्ट्रगल करके, रो के पिट के 16 माला तो कर ही लेते हैं हम। तो कुछ तो टेस्ट आ ही रहा है हम लोगों को, है कि नहीं? अगर टेस्ट नहीं आएगा तो नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। हाँ, तो धीरे धीरे ना हम लोगों को उसमें भी टेस्ट आएगा एक दिन। बहुत जो जो असली जो टेस्ट उसमें डाला हुआ है, असली जो जो उसमें स्वाद है हरे कृष्ण महामंत्र में, वो भी एक दिन हमको मिलेगा। लेकिन उसमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आप सबको सेवा करना पड़ेगा। जैसे हम, इसका मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र का एक मतलब होता है क्या, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मेरे को आप अपनी सेवा में लगाइए, अपनी सेवा में। तो एक तो ये सेवा है ही कि हमको आपका नाम का जप करना है, भगवान का नाम का जप करना है। दूसरा और क्या है कि और किस तरीके से हम आपका सेवा कर सकते हैं। तो हमको हमको प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके से सेवा, जब तक हम नहीं करेंगे ना तो रियलाइजेशन नहीं आएगा भक्ति में उतना उच्च स्तर का। जो भी कुछ हो सकता है हमारे हमारे स्तर पे, जो भी कुछ सेवा हो सकता है। जैसे अभी बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पे सेवा किया। आज हमारे गीता क्लास में गौरव गौरव मुखीजा प्रभु आए थे, अपूर्वा माता जी आई थी, आशीष प्रभु जी की जो वाइफ है, उन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया वहां पे आके। पूरा पूरा मोर्चा संभाला वहां पे उन्होंने आके, सबको वेलकम किया, सबको प्रसाद खिलाया, सबको ऐसे वेलकम ड्रिंक दिया सबको। आशीष प्रभु जी ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया आज भगवत गीता पे। तो ये सेवा है। मेरे को भी बहुत नींद आ रहा था सच बताऊं तो, अभी बैठे बैठे मैं सो गया था टेबल पे। मैं सोचा, फिर सोचा कि नहीं, ये ना ये सेवा है। भागवतम क्लास जो होता है ये हमारा सेवा, और ये सेवा करके ही हम ऐसा, इस भाव से हम नहीं आते यहाँ पे कि हमको यहाँ पे एकदम प्रवचन देना है। जो हम बोलते हैं ना उसको हम अपने जीवन में भी हम उसको अप्लाई करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारा भी शुद्धिकरण होगा। तो ऐसे इस तरीके से आशीष प्रभु जी और बहुत सारे भक्तों ने आज सेवा किया है। तो आप सब लोग भी करिए। वैशाली माता जी भी कह रहे थे कि वृंदावन में प्रभु जी मेरे को भी कुछ सेवा दीजिए, मैं भी कुछ सेवा करना चाहती हूँ। तो सबको हम देंगे, सब आप सबके लिए सेवा है, आप सबका ही यात्रा है। इनफैक्ट हम लोग तो ये प्लान कर रहे हैं कि आगे 1-2 साल में आप लोग ही यात्रा करो, सब कुछ आपको आपका रहेगा, प्लानिंग आपका रहेगा। आप लोग डिसाइड करो, आप लोग लेके चलो जिसको जिसको लेके जाना है, हम लोग साथ में जाएंगे बस। जैसे हमारे अभी रामभद्र प्रभु जी हैं, वो हम लोग लेके जाते हैं। आप सबको, हमारा जिम्मेवारी है कि आप सब लोगों को लेके जाएं। इसलिए हम आपको हम बोलते हैं कि चलिए गौरव प्रभु चलिए, पुनीत प्रभु चलिए, सबको हम बोलते हैं चलिए चलिए। तो इस तरीके से हम चाहते हैं एक दिन ये जिम्मेवारी, ये सेवा आप लोग लो धीरे धीरे करके। आप लोग ना इतने बड़े बड़े लोग हों, कोई कोई मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कोई बनने वाले हैं। तो हम सब में बहुत कैपेसिटी है ना। एक व्यक्ति, एक अगर अच्छा एक लीडर बन जाएगा ना, तो देखो कितना चेंज कर सकता है को। और एक स्पिरिचुअल लीडर श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, एक अपने प्रवचन में कह रहे थे क्या
बंगाली बंगाली एक्सेंट में ऐसे बोल रहे थे कि हम तो अकेला है, हम अकेला इतना कर रहा है, अगर आप सब लोग आ जाएगा तो कितना कुछ कर सकता है हम सब। बंगाली लोग इसी तरीके से हिंदी बोलते हैं। तो अब श्रील प्रभुपाद अकेले ने 108 मंदिर बनवाया, अकेले ने इतने सारे भक्त बनाया, अकेले ने श्री चैतन्य महाप्रभु का जो 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 उनका जो मैसेज है, जो उनका जो नाम का जो यश गुण है, उसको कहाँ हर देश में, हर कॉन्टिनेंट में पहुंचाया। तो अगर हम सब अगर चाहें तो अपनी सोसाइटी में अपने कुछ तो पहुंचा ही सकते हैं कुछ लोगों को, है कि नहीं? तो देखो आशीष प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि अपने उनकी सोसाइटी में जो एमरल्ड हिल्स है वहां पे उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि वहां पे जो लोग हैं वहां पे भगवत गीता क्लास करने के लिए आ सकते हैं। तो आप सब लोग हैं यहाँ पे, तो आप सब में इतना है, आप सब में इतना कैपेसिटी, आप सब लोग ऐसे फ्यूचर लीडर हो, आप सब लोग सबको ऐसे एक एक ग्रुप, जैसे यहाँ पे मैं हूँ, विजय प्रभु, आशीष प्रभु जी हैं, जैसे जनरली ऐसे हम लोग आप सबके लिए सेवा करते हैं, तो आप सबका ऐसा ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, ऐसा 2 साल 1 साल में आगे ऐसा फ्यूचर आप सबका ऐसा प्लान होना चाहिए क्या? ऐसे नहीं तो सबका ऐसा अच्छा भक्ति चलेगा कि सुबह भगवान को प्रसाद ऑफर किया, माला किया प्रभु जी, मंगल आरती भी कर लिया प्रभु जी, शाम में कभी कभी हम यूट्यूब पे लेक्चर भी सुन लेते हैं प्रभु जी, और फिर बढ़िया से कृष्णा बुक पढ़ के सो जाते हैं प्रभु। ऐसा तो सबका अच्छा भक्ति चलता है, हमारा भी चल सकता था अच्छा, लेकिन आप सबको ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा क्या? मतलब अपने से नहीं, ऑब्वियसली गाइडेंस में, नहीं तो अपने से लोगे तो खुद भी जाओ, कुछ प्रचार तो करोगे नहीं, खुद भी जाओगे, गाइडेंस में करना चाहिए ऐसा। तो टाइम हो गया हमारा, आज बहुत लंबा भाषण दे दिया मैंने, तो चलिए आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जब आप सबका अगर कुछ प्रश्न है 1-2 तो ले सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए ना, हम लोगों ने प्रयास बनाया क्या, ये हमारा एक ना फैमिली है ऐसा, जो भी यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं भगवत भक्त ग्रुप से ना, 30-35 लोग जो भी है यहाँ पे, एक छोटा सा फैमिली है। तो हम सब चाहते क्या है ना कि किसका बर्थडे कब आ रहा है, किसका कौन कहाँ रहते हैं, हम सबको अगर पता रहे, मतलब सबको नहीं, एटलीस्ट हम लोगों को पता रहे तो अच्छा रहेगा। हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ग्रुप पे मना सकते हैं कभी, या कभी किसी को टेंपल इनवाइट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म बनाया है, उसमें आप सबका इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस, मतलब जरूरी नहीं है कि हम आपके यहाँ छापा मारेंगे आके, ऐसे रहेगा तो अच्छा है। और आपका बर्थडे कब है, ऐसा डिटेल छोटे मोटे से, तो हम लोग हमारा जैसे एक फैमिली मेंबर ना बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं शेयर कर दूंगा आज, नहीं ऋचा माता जी शेयर कर देंगी, वैशाली माता जी के पास है, वैशाली माता जी शेयर कर देंगी, तो आप सब लोग उसको प्रायोरिटी पे उसको फिल करिएगा, और हम लोग देखेंगे उस पर कि सबका एंट्री है उसमें आया है कि नहीं। तो ठीक है, और कल से गीता जो भगवान कृष्णा बुक का जो रीडिंग हो रहा था ना, उसको रिज्यूम करते हैं, बीच में सब ब्रेक हो गया था गौर पूर्णिमा को लेके, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वैशाली माता जी एज यूजुअल से विल लीड। ओके, हरे कृष्णा। टाइम वही रहेगा गीता का 8 बजे। हाँ 8 to 8:30, कृष्णा बुक का 8 to 8:30 जी ठीक है। कृष्णा, हरे कृष्णा। और किन्हीं डिवोटी का कोई प्रश्न है तो जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ लीजिए, है ना? हरे कृष्णा प्रभु राकेश जी। स्कूल में बहुत ही रेवोल्यूशनरी लेक्चर लिया है आज, बहुत अच्छा। जब कुछ सोच के नहीं आते हैं प्रभु, सो के उठने के बाद ऐसा ही लेक्चर होता है। नहीं, जब ऐसा लगता है 16 माला ढंग से करेंगे तभी मीठा लगेगा, अभी लगता है कि जॉन्डिस है। आपके बिल्कुल लग रहा है जॉन्डिस अभी है, कभी कड़वा, इतना अच्छा बढ़िया मीठा जब लगेगा। पूछिए। यस माता जी, पूछिए ऋचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कभी कभार होता है कि हमारा शेड्यूल बहुत बिजी हो कुछ दिन, तो हम क्या करते हैं कि काउंटर पे माला कर लेते हैं कभी कभार, जैसे स्कूल में गए फ्री लेक्चर हुआ तो हम काउंटर में माला करते हैं। तो क्या वो माला जो होती है, जो हमारा संस्था पूरा जब होता है उसमें इंक्लूड होती है वो माला? देखिए ना, काउंटर पे करते हैं, माला पे नहीं करते हैं। समझ गया मैं। तो स्टैंडर्ड क्या है ना, सबसे पहला चीज क्या है ना कि वो जप माला के ऊपर करना चाहिए, सबसे पहला, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा क्या होना चाहिए कि संख्या पूर्वक होना चाहिए हमारा। तो मतलब ऐसा कुछ केस में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को बहुत बढ़िया फीस अगर नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा, आज माला पे जप नहीं कर सकता तो माला करें ही।
उससे तो अच्छा ही है कि काउंटर पे कर लो, एटलीस्ट काउंट करके कि 16 माला हमारे हो गए। तो ठीक है, ऐसे कुछ कुछ केसेस में ना प्रैक्टिकल ऐसा कुछ होता है कभी कभी कि अब पूरा पूरा दिन ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा बिजी हो गया कभी, तो उसको कर सकते हैं काउंटर पे ऐसे, या काउंट करके, या ऐसे उंगलियों पे भी कभी कभी हम काउंट करके कर लेते हैं। लेकिन ये श्योर कर लेना चाहिए जितना मेरा जो प्रेस्क्राइब राउंड्स है, जितना मैंने वो लिया हुआ है वो पूरा होना चाहिए। तो ये प्रयास होना चाहिए, और प्रयास ये भी होना चाहिए कि वो जप माला, तो सबसे पहला ये, कभी कभी ऐसा होता है तो ओके, ठीक है, हो जाएगा। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था। आप बोला जाता है कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हो तो थोड़ा लाउड करना चाहिए, तो क्या कभी कभार ऐसा होता है कि हम लाउड करते हैं तो घर वाले डिस्ट्रैक्ट होते हैं एक ही रूम में बैठने के कारण, अगर रूम चेंज करें तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या उस टाइम पे हम धीरे धीरे कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए? ना भक्ति का ना, भक्ति करने का ना, जब भक्तों के संग में नहीं है ना, तो उसका कुछ ना क्रैक होता है, क्रैक बोलते हैं ना, क्रैक होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ आप सब लोगों को। ऐसे भक्तों का समूह है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे बैठ के करो, कहीं पे किसी जोर थोड़ा सा बोल के करो, या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम घर पे रहते हैं, या कभी पीजी में रहते हैं, कभी हॉस्टल में रहते हैं कहीं, या कहीं और जगह जा रहे हैं ना, तो उस समय क्या करना होता है हम लोगों को कि सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, उस समय जब कर लो ना, तब बाकी सारे लोग जागे सो रहे हो, या मैक्सिमम ना जब कंप्लीट कर लिए जब सारे सारे लोग सो रहे हो। घर पे क्या होता है ना, जनरली सारे लोग लेट उठते हैं, तो आप आधा एक घंटा ना पहले उठ जाइए। ये सब ट्रिक है एक्चुअली में भक्ति करने का। प्रभु जी मैं ट्राई करती हूँ सुबह उठ करने का, बट मेरी सिस्टर मेरे साथ होती है, तो जब मैं स्टार्टिंग करती हूँ ना तो वो उसको बड़ी दिक्कत होती है कि तू बोला मत कर, तू अपने मन में किया कर। वो सोती है पता नहीं इसको आवाज कहाँ से आ जाती है, मैं बहुत धीरे ट्राई करती हूँ पर फिर भी इसको पता नहीं कहाँ से आवाज आ जाएगी, फिर वो चिल्लाएगी, सभी घर वालों को उठाएगी फिर ऐसे करके। तो मेरे को समझ गया। पर्टिकुलर टाइम के लिए हम धीरे बोल सकते हैं ना? हाँ, नहीं, इतना इतना बोलना चाहिए एटलीस्ट कि आपको सुनाई पड़े, दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब सॉफ्टली, बिल्कुल सॉफ्टली, कि आपको सुनाई पड़े और दूसरे को डिस्टर्ब भी ना हो, इतना कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रयास हरे तो यही कृष्णा। होना चाहिए हमारा। यस गौरव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़े से और प्रैक्टिकल नियम बता दीजिए माला करने के। जैसे विजय प्रभु जी ने बताया था कि माला करते टाइम आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अभी आप जैसे बता रहे थे जब आप लोग ट्रिप पे गए मनाली, तो आपके जो ग्रुप लीडर थे उन्होंने बताया माला बंद करके करिए। प्लस प्रभु जी माला नहा के ही करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, या मतलब बेड पे भी बैठ सकते हैं? थोड़ा बहुत और समझ गया, बताइए। समझ गया। उसमें नहीं, वो इसलिए बोला बोला जाता है ना कि क्योंकि अब व्यक्ति अगर सबसे पहली बार ही आया, पहली बार ही उसने माला पकड़ा है, आप बोलोगे तो वो खाली माला ही देखता रहेगा कि कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। लेकिन हम लोग उस तरह से, हमारा इच्छा होता है थोड़ा सा कि हम लोगों को ना माला करना चाहिए। तो अब इस तरह पे ना हम लोगों को आंख खोल के माला करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसे हम आंख बंद करेंगे ना, तो या तो हम सो जाएंगे, या तो कहीं और दुनिया में चले जाएंगे हम। इसलिए हमारा ना आंख थोड़ा सा खुला होना चाहिए। और ये सबसे अच्छा क्या होता है ना, भगवान का जो मंदिर होता है, या भगवान का जो ऑल्टर होता है, भगवान का विग्रह या फोटो जो भी कुछ होता है, वहां आसपास ना बैठ के भगवान के सामने हम नाम जप करें, तो हम भगवान का नाम भी जप कर रहे हैं और सामने भी भगवान है हमारे। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और दूसरा ना, नियम ऐसा कुछ है नहीं कि नहा के करो, या खा के करो, या दो खा के पहले करो, या दो खा के बाद करो, दो सोने से पहले करो। कभी भी कर सकते हो। बेस्ट ये होता है क्या कि ब्रह्म मुहूर्त में करो और स्नान करके करो। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा हम मोड ऑफ गुडनेस में आ जाते हैं। जब हम मोड ऑफ गुडनेस में आ जाते हैं, सतोगुण में आने के बाद ना ऑटोमेटिकली हम अच्छे, हमारा और मन लगेगा माला करने में। भगवान ने तो बोला है कि तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला, मतलब नियम कानून कोई है ही नहीं जब करने का ना, कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो। नियम कोई कानून नहीं बोला है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम उन्होंने बोला है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान का जो भी नाम का शक्ति है वो नाम उन्होंने डाल दिया है। और उसके लिए क्या कोई नियम नहीं है। तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला, एतादृशी तब कृपा, ऐसे भगवान ममापि दुर्द, ऐसे करके है, दुर्दैवम दृश्यमिहम जननी ना अनुरागा। तो ऐसा करके भगवान बताते हैं कि कोई नियम कानून नहीं, लेकिन बेस्ट होता है क्या कि ब्रह्म मुहूर्त, और दूसरा क्या है, स्नान करके ऐसा करना चाहिए हम लोगों को। ये बेस्ट है, टॉप प्रायोरिटी है। बाकी आप कर सकते हो, कभी बिना स्नान किए भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन दो माले हम लोग पास है, तुलसी माला और नीम का माला। हमारे पास ही स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में बैठे तभी तुलसी की माला करना चाहिए, या और बाकी समय कभी
नीम का माला? ऐसा है ना कि अब जो 4 नियम का जो पालन करते हैं ना, तो वो तुलसी माला पे जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 नियम का अच्छे से पालन कर रहे हो आप, तो आप तुलसी माला पे जप कर सकते हैं, ठीक है। चार पालन तो है, हाँ, लेकिन तो आप कर सकते जाड़े में ये है कि कपड़े बदल लिया, नहाए नहीं इस मॉर्निंग में, और फिर तुलसी मतलब नीम की माला करते थे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो तुलसी माला पे। अच्छा रहता है कि जितना क्लीनलीनेस मेंटेन करें हम लोग, तो वो प्रयास रहना चाहिए हमारा। और जिन्हें मुझे का ना, तुलसी माला और नीम की माला में डिफरेंस क्या होता है, मतलब कैसे पता लगता है ये नीम की माला है या तुलसी की माला है? उससे आपको कुछ मतलब ही नहीं है, आपको तो जप करना है अभी। अभी जप करना है। जब गुरु को अप्रोच करते हैं, जब हम दीक्षा लेते हैं, तो गुरु हमको तुलसी माला देते हैं। फिर जो मुझे प्रभु जी गुरु महाराज ने दी हुई है माला, बट मैंने अब दीक्षा नहीं ली, उन्होंने वैसे दी थी। अच्छा, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं नहीं है, पता वो कर कौन सकते, सी। ठीक, ऐसे ही कर सकते हो। वो ऐसे जो भी माला है आपके पास, तुलसी माला पता चल जाता है। वो अब वो तो फिर अब वो एक कारपेंटर बता देगा आपको कि तुलसी की लकड़ी है या नीम की लकड़ी। तो हमको वो थोड़ी करना है, हमको तो जप करना है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक और क्वेश्चन है कोई? चार्ट में है वैशाली माता जी का, आई थिंक, कि प्रभु जी मन का भागना कैसे रोक सकते हैं ड्यूरिंग जपा। तो यही है, मैंने भी, सब लोग ऐसे यही सवाल पूछते हैं क्या, कि क्या करना चाहिए ना, भगवान के सामने बैठ के जप करना चाहिए। तो आंख, हमारी जितनी भी इंद्रिया है ना, भागता कौन है? हमारे हमारे इंद्रिया ही इधर उधर हमको लेके इधर उधर दौड़ाता रहता है। तो जितना इंद्रिया है ना, हम जितना ज्यादा उसको एंगेज करके रख सकते हैं। जैसे जो हमारा जीवा है, उसको क्या किया, उसको हमने एंगेज कर लिया भगवान का नाम जप करने में। कान को भी हमने एंगेज कर लिया, किसमें? उसको सुनने में। आंख को भी एंगेज कर लिया, किसमें? भगवान हमारे सामने है, भगवान का विग्रह है हमारे पास, गौर नेता है हमारे सामने, उनको देखने में। जो भी इंद्रियां हैं, न त्वचा है, उसको माला हम छूने में लगा रहे हैं। लेकिन मन शैतान होता है, बदमाश जो सबसे बड़ा होता है ना, वो मन होता है। वो कभी कभी भागता है। तो मन को कौन खींचता है ना, जब हम गीता पढ़ा रहे थे आप सब लोगों को, तो उसमें बताते हैं क्या, मन को खींचने वाला ना 5 घोड़ा होता है ना। 5 घोड़ा वही है, 5 इंद्रियां ही है। तो जिधर जिधर 5 इंद्रियां लेके मन को जाएंगे ना, तो मन उधर ही भागता है। तो जितना ज्यादा हम अपने इंद्रियों को प्रयास करेंगे कि भक्ति में लगा के रखें, तो मन उतना कम भागता है हमारा। ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल। जैसे रथ में जो घोड़ा होता है ना, जिधर भागता है ना, तो रथ उधर ही जाता है। तो रथ को कंट्रोल करना है, तो घोड़ा को कंट्रोल करो आप। इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे ना, तो मन हमारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। इस तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के ऐसे। और बहुत लेट हो गया आज आप सबको, और एक लास्ट सवाल ले लेते हैं अजीत प्रभु का। ये से अजीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। जी मेरी क्या है, सुबह ड्यूटी रहती है, 7:15 बजे निकलना होता है। तो पूरी टोटल माला 12 के करीब हो पाती है मॉर्निंग में। उसके बाद फिर मैं बस में ही करता हूँ प्रभु जी, बैठ के। तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं, बैठ के करता हूँ। बाकी वही है, अभी तो मैंने आपको बताया कि स्मरणे न काला, नियम तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए, जितना घर पे अच्छे से बैठ के सिर पे हो सकता है उतना करना चाहिए। बाकी आप, ये अच्छा है कि आप प्रयास कर रहे हो एटलीस्ट, कि जहाँ पे भी जाए हम उसको समय का सदुपयोग करें। तो ये अच्छा है, ये आपका प्रयास है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और जप को कंप्लीट करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए जितना ज्यादा घर पे सुबह कर सकते हो। बाकी ठीक है, जो भी आपके पास समय अवेलेबल होता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। भक्तों के लिए ये होता है, भक्तों के पास 1 सेकंड भी व्यर्थ का नहीं होता है। तो जितना भी समय है ना, उसको भगवान की भक्ति में लगाता है भगवान का भक्त। तो ये है, बस में जाओ या कहीं जाओ, या पढ़ लो, थोड़ा सा श्लोक पढ़ लो ऐसे, या कीर्तन सुन लो थोड़ा सा, या चैंटिंग कर लो, या टाइम बर्बाद नहीं करता है भक्त भगवान का। ठीक है, तो सुबह का मॉर्निंग का प्रोग्राम आप बंद कर दिया गया, जो 4:30 बजे? नहीं, गौर पूर्णिमा के बाद सारे भक्त तरल हो गए 1-2 दिन के लिए। नहीं, आज थोड़ा इंटरनेट इशू भी था एक्चुअली, हमारा वाईफाई वीक हो गया था। कल से फिर रहेगा। मंगल आरती 4:30। तो विजय प्रभु, और कुछ अनाउंसमेंट है आपके? ठीक है, अभी तो इतना सफिशिएंट है। श्लोका फिर हम नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने श्लोका याद किया होगा, और इनकेस नहीं किया तो फिर से ट्राई कीजिए उसको मेमोराइज करने का। हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ, आपको ऑडियो भी शेयर किया है। जी ठीक है,
तो आप लोग उसको सुनिए, बस सुनेंगे तो भी सफिशिएंट है, तो भी याद हो जाएगा एक वीक के अंदर। ओके, सो फिर से एक बार ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीक वी विल डू। एंड थैंक यू सो मच राकेश ब्रो, बहुत और अच्छा। सब जाने से पहले एक बार अपना वीडियो ऑन करके जाइए, सब भक्तों का एक बार दर्शन करना चाहते हैं हम। वीडियो तो पूरा क्लास में तो ऑन करते नहीं है आप लोग, तो एक बार आप सब लोग ना, बहुत कीमती है आप सब लोगों का दर्शन, ऐसा लगता है मेरे को। जैसे विजय प्रभु बता रहे थे, ब्रह्मा रे दुर्लभ प्रेम है, ब्रह्मा जैसे भी दुर्लभ हो गया फोटो आया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्या, आप लोगों को ना अभी जो फॉर्म शेयर करेंगे हम, तो आप सबको भरना है, ठीक है? सारे डिवोटी, सारे लोगों को भरना है वो फॉर्म, है ना? थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास भी मिलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हो गया सब गए। हाँ प्रभु जी, सॉरी कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, तो कल का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? भेज देंगे। फोटो कई सारे भक्त ऐसे होते हैं ना, जैसे याद है शादी में जाते हैं ना, तो जो एक रस्म होता है वहां पे ना, घूंघट ऐसे करते हैं तो आगे से ऐसे खींच लेते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो चेहरा दिखाता है, दूसरा ढक लेता है। तो कई सारे ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे जो वीडियो वाला बटन होता है ना, ऐसे दबाया, फिर से ऐसे दबा दिया। चलो हम आप सबका भी ना बहुत बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस कथा सुनिए अच्छे तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑन करो ना करो, लेकिन जो ऑफलाइन होते हैं उनको तो सामने बैठना पड़ता है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों को ऑफलाइन क्लास का। आशीष प्रभु जी हैं यहाँ पे? आशीष प्रभु जी, आशीष प्रभु जी अपनी मदर के साथ सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का भी। आप सब लोग आए और उत्साह बढ़ाया मेरा, तो आज थोड़ा नेताजी के तरीके से भाषण दिया मैंने, और आप लोग बहुत अच्छा, बहुत इंकरेजिंग आपका। जो कमी है सब कमी दिखाई पड़ रही है आपके। नहीं, ऐसा लग रहा है कि लाइफ अभी बहुत, ऐसा लग रहा है लाइफ अभी बहुत डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, प्रयास है हम सबका, हम सब लोग ना, ये जर्नी है, ऐसा नहीं है कि हम सब लोग परफेक्ट हो चुके हैं। हम लोग भी जर्नी में हैं, आप सब लोग भी जर्नी में हो, तो सब लोग, हम भी प्रयास करें, आप लोग भी प्रयास करिए ऐसे इस तरीके से। और फिर से एक बार हम वृंदावन का यात्रा का प्रमोशन कर रहे हैं आप सब लोगों के सामने। आप सब तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट 70% सीट ऑक्यूपाई हो गया है, तो लगभग 40 लोग ऐसे हो चुके हैं, 40 43 44 ऐसे हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग अभी बाकी हैं, तो हम 50-60 लोगों को लेके जा रहे वाले हैं। तो 2 ही ग्रुप हैं मोस्टली जहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं। तो आप लोग जो जाना चाहते हैं ना, तो कुछ भक्तों ने यहाँ पे बोला भी था मेरे को कि वो चलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों ने रजिस्टर किया नहीं अभी। तो आप लोग कर लीजिए रजिस्टर, और फिर मिलते हैं अगला वीकेंड, नहीं उसके अगले के अगले में। हाँ, तो मिलते हैं हम लोग सब, आप सब अगले क्लास में। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को भी है ना, जैसे राकेश ने बताया, तो है ना, ये सबका मिशन होना चाहिए कि एटलीस्ट इस साल में एक व्यक्ति को तो हमें भक्त बनाना है ना। जितना कन्विक्शन हमारे अंदर है, उतना कन्विक्शन तो एटलीस्ट देना है एक व्यक्ति को। ये टारगेट होना चाहिए सब, ठीक है ना? और आने वाले 1-2 साल के अंदर में आपका अपना एक ग्रुप होना चाहिए, ऐसा जैसे हमारा भागवत ग्रुप है, तो ऐसा सबका एक ग्रुप होना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर हम एक बड़ा कैंप कर सकते हैं, सो थैंक यू सो मच राकेश को। बहुत अच्छा इनकरेजिंग रेवोल्यूशनरी सेशन लिया है ना, और जब के बारे में डिटेल में बताया क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली हम इतना डिस्कशन नहीं करते, बट अब ऐसा हो चुका है कि आप लोग अब उस पर आ गए कि आप सुन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा डिटेल में हरिदास ठाकुर का पास टाइम बताया। जनरली लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते इन चीज़ों को इनिशियली, तो बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना और सब इंथुसियास्टिकली आ रहे हैं, है ना। और थोड़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 7 डॉट ज्वाइन कीजिए, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका एसोसिएशन मिले एकदम। हम लोग भी उतावले रहते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। कोई नहीं, कलयुग में प्रभु ऐसा होता है ना, क्या एक चुटकुला सुना देता हूँ मैं आप लोगों को। सतयुग में क्या होता था ना, पहले जो पिछले युगों में ना, जो शिष्य लोग होते थे, वो गुरुजी के पास ऐसे जाते थे, गुरुजी आप मेरे को अपने शरण में ले लीजिए। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग आपके गुरुजी हैं, लेकिन कलयुग का ये स्थिति है ना कि कलयुग में गुरुजी जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी गए, द्वारे द्वारे गया, सॉन्ग आप लोगों ने सुना है ना। तो जो कलयुग में जो प्रचार करते हैं ना, जो गुरुजी बनते हैं, जो पढ़ाते हैं लिखाते हैं ना, उनको जाना पड़ता है कि आ जाओ भाइयों जीवो। चैतन्य महाप्रभु आके उठा रहे हैं, तो
ठीक है, हम आप लोगों को टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन आप लोग आ जाइए 1 मिनट 2 मिनट लेट ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आ जाइए आप लोग, ज्यादा लेट मत करिए। उससे क्या होता है ना कि फिर एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा सा। वैसे हम लोग एग्जैक्टली 7 बजे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मजाक कर रहा था आप लोगों को, ऐसे आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, वैसे आप सब लोग नहीं लेंगे ऐसा Okay. उम्मीद है मेरे को। ठीक है, हम लोग एक बार राकेश को धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। आप सब हरे सबके लिए कृष्णा, धन्यवाद करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। और आप सभी डिवोटीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कल मिलते हैं, है ना, सबको गीता सॉरी कृष्णा बुक रीडिंग सेशन में। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल विजय प्रभु आएंगे। हरे कृष्णा हरे बोल।